अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। और वैस मंगलवाला बड़ा खुश लग रहा है आज। पूरी कौम को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हो गया? बस आज दौलत में इजाफा हो गया है मेरी। मैं अभी जा रहा हूँ करोड़पति, लखपति, क्या बने आप? कौन से पति? मैं बहुत बड़ा कोई अरबपति खरबपति बन गया हूँ। आप देखें रुपए की जो कीमत है उसमें अचानक से इजाफा हो गया है। डॉलर 76 रुपए का मिल रहा है, यूरो जो है वो 87 रुपए का मिल रहा है। और ये तब्दीली देख, खान साहब को मैं मान गया। खान साहब आपने सही कहा था, घबराना नहीं है। ये क्या वाकई पाउंड कितने का है? ऐसा ही हुआ है, पाउंड भी कोई ऐसे ही सस्ता हो गया है भाई, बिल्कुल सस्ता हो गया। 120 के आसपास है शायद। बस देख लें। अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी रुपए पर जो बुरा वक्त आया हुआ था वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी कौम पर जो बुरा वक्त आया हुआ था वो खत्म हो चुका है। आज सुबह को मैंने गूगल पे चेक किया, सब जो दूसरी दुनिया की जो करेंसी है, एशियन टाइगर्स वाला कॉन्सेप्ट था, पाकिस्तान बन गया क्या एशियन टाइगर नहीं है, एशियन लायन बन गए हम लोग। अब हम सबसे आगे हैं। पाकिस्तानी रुपए की कीमत बढ़ती है और ऐसी बढ़ती है कि उसने सबको परेशान कर दिया। आप ये किस सोर्स से बता रहे हैं? गूगल। सुबह ही सुबह मैंने गूगल पे चेक किया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी ना थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। आप बहुत खुश है, मेरा दिल वैसे चाह नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि मैं आपकी ये खुशी आपसे छीनूं, लेकिन गूगल में आया हुआ था कल रात देर वाला जो पहर होता है ना, देर का पहर, रात को देर के पहर में एक आया हुआ था ग्लिच, कोई गड़बड़ थी। गूगल में जितने लोगों ने ये सर्च किए ना, सब ने अगले दिन सुबह प्लान ये किया हुआ था कि पहला काम क्या करना है भाई, जाके अपने जो महंगे डॉलर खरीदे थे या तो उनको बेचेंगे या जो सस्ते दाम हुए हैं डॉलर के वो जाके खरीदेंगे। तो वैसे मुझे पता है आप बहुत खामोश हैं, बहुत ही दिल बर्दाश्त हो गए। ना करें, ये ना करें। खान साहब ने कहा है कि घबराना नहीं है, तो वो अभी भी अपने उस बयान पे कायम है, घबराना नहीं है। आप भी मत घबराएं, ये एक दिन हम ये देखेंगे। इस तरह की हरकतें भी कर सकता है कि मुझ जैसे कितने और लोग उन सब की खुशी यूं खत्म कर दी। ये हसीन इत्तेफाक अगर हो जाता तो फिर क्या हो जाता वैसे। लेकिन मतलब शुक्र है खान साहब ने कोई तकरीर नहीं कर दी कि देखा मैंने कहा था ना ये हो गया। वो भी गूगल देख रहे होते हैं। लोग बड़े परेशान भी हो गए थे, जिनके पास डॉलर थे ना, वो बड़े परेशान भी तिलमिला उठे थे वो दरअसल। तो अब जो मेरी परेशानी है उसका क्या होगा? मतलब मैं तो आज का मेरा पूरा दिन बुरा गुजरेगा। इसका मतलब आई एम सॉरी टू बी दैट पर्सन। लेकिन इंसान के पास पैसे हो तो उसको मौसम भी अच्छा लगता है, उसको हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन अब पैसे ही नहीं है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मौसम अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और मुल्क का मुआशी मौसम भी बड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। वो अलग बात है कि 15-20 साल लगेंगे, आपकी भी उम्र जरा बड़ी होगी तो आपके बच्चे ज्यादा फिर एंजॉय करेंगे जब आप उनके लिए डॉलर शॉलर खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। गूगल पे तो मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा। चले मौसम बता दें। मतलब मौसम अच्छा नहीं है भाई, चलो मैं बता देता हूँ मौसम। आज बस गुजारा कर लेते हैं, जो भी मौसम है जैसा भी है ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है भाई। सबसे पहले हमारे पास है इस्लामाबाद में 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लाहौर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम और 19 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा, और 16 डिग्री सेंटीग्रेड है कराची में और 26 डिग्री सेंटीग्रेड है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कराची में। फिर पेशावर में है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 17 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वेटा में आज भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेरा टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे है मतलब, लेकिन ओवैस को खुश करते हैं। चले, मैंने ओवैस को जरा उदास कर दिया सुबह, लेकिन मैं ओवैस को खुश करती हूँ। हालांकि यू आर नॉट एन एनिमल पर्सन, ज्यादा जानवरों से आपको कोई मोहब्बत लगाओ प्यार व्यार है नहीं, लेकिन जानवरों के बारे में तहकीक आई है अमेरिका की। और तहकीक के बारे में ये कहा जाता है, खासकर बिल्लियों के बारे में ये कहा गया है कि जिस घर में बिल्लियां पाली गई होती है ना, उस घर में लोगों का ब्लड प्रेशर, जो डिप्रेशन है, ये कम हो जाता है। उस घर में रुपए की कीमत में इजाफा होता है? रुपए की कीमत में तो इजाफा नहीं होता, लेकिन जो इखराजात है उनकी कीमतों में जरूर इजाफा हो जाता होगा। क्योंकि कैट जब आप रखते हैं या कोई भी पेट रखते हैं तो उसके साथ उसके लवाजमात भी होते हैं। और कैट्स के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि कैट्स हैव स्टाफ। तो आप जो भाई स्टाफ होते हैं कैट के, उसके लिए आपको रिलेटर चाहिए होता है, उसके लिए आपको उसकी खुराक खाना पीना चाहिए होता है। कैन्स के कुछ लोग उनको खाने पीने खिलाते हैं। लेकिन आपका मूड अच्छा करते हैं, मैंने बड़ा अच्छा सरप्राइज रखा है आपके लिए। जॉय हमारे साथ है नाजरीन, और जॉय के साथ आई है महक, जो कि जॉय इज अ बॉय। अच्छा, जॉय इज अ बॉय एंड अ वेरी हैप्पी बॉय। कैसी है महक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जॉय का जो चेहरा है वो जरा इस तरफ घुमाइए ना, हमें दिखाइए तो दिखाएं ना जरा। ओए होए 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 होए, ये जॉय को आप इस तरह अपनी गोद में बिठाकर बैठी हुई हैं। ये कोई परेशानी नहीं हो रही आपको? कोई डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी परेशानी नहीं है मेरे को, बिल्कुल ये हिला हुआ है। ये ही इज वेरी फ्रेंडली और बहुत काम है, ये बहुत काम है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है।
अच्छा, आपने बड़ा मजे का एक वर्ड यूज किया, हिला हुआ है। मैं हिला हुआ है, हम अक्सर जो पेट ओनर्स होते हैं ना वो ये वर्ड्स यूज करते हैं, ये तुम्हारे साथ जब हिल जाएगा तो ये कंफर्टेबल हो जाएगा, खेलेगा। हिलने का नाज़रीन मतलब ये नहीं है मूवमेंट, हिलने का मतलब है कि आपके साथ आदी हो जाएगा। तो जब आपके साथ आदी हो जाएगा तो फिर आपके साथ खेलेगा। अब ये महक के साथ आदी है, तो ये जो है ना ये यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर रहा है। हालांकि इसकी जो टेरिटरी है, हम इसकी टेरिटरी के मेंबर्स नहीं है, हम पराए हैं। अपनी टेरिटरी होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि अगर ये ऐसे आज जैसे ये न्यू एक जगह पर आया है और देख कर ना पहले बहुत घबरा रहा था, रास्ते में बहुत ज्यादा अंदर मैंने इसे बकेट में डाला हुआ था, पहले बताया हुआ था कि हम यहाँ जा रहे हैं तो परेशान था। बिल्कुल भी ये बहुत डरता है कि सफर और इस चीज़ों से ना ट्रैवलिंग से बहुत घबराता है, और वो पूरे रास्ते में मियाओ 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 कि आप मुझे या तो गोद में रखो या तो इस कैद खाने से निकालो मुझे। अच्छा, बिल्लियाँ गाड़ी में कंफर्टेबल नहीं बिल्कुल भी, बिल्लियों को कार राइड्स दे हेट इट, और ना या तो कहती हैं घबराती हैं, उनको लग रहा होता है कि पता नहीं या तो मुझे भाई ना गली का बकरा बनाने वाले हैं या तो हमें कुछ होने वाला है, तो इसलिए बहुत घबराती है। तो इसकी जो म्याऊं म्याऊं होती है वो समझ में आती है आपको कि ये किस वजह से म्याऊं कर रहा है, किस वक्त खाना इसे चाहिए, किस वक्त ये अब मुझे कह रहा है कि खोलो मुझे, मैंने बाहर घूमना है। मतलब वो डिफरेंट म्याऊं होती है, बहुत डिफरेंट होता है कि अब जैसे अगर इसको गुस्सा आ रहा है ना तो वो इट्स लाइक अ रॉर कि शेर की तरह मुराएगी। अच्छा, बहुत ज्यादा। और अगर इसको भूख लगी है तो फिर शरीफों की तरह कि आप मुझे आओ और खाना दो। और कभी-कभी तो आपके पीछे पीछे फिरती हैं बिल्लियां। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अगर वॉशरूम जा रही हूँ तो ये बाहर रहेगा और खड़ा रहेगा जब तक मैं बाहर नहीं आती, और फिर उसके बाद इसके नहाना बिल्लियों को नहलाना इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क। या तो आप पानी की शौकीन नहीं होती, पानी गंदी होती है, साफ बहुत होती हैं, लेकिन कॉल्स ले लें, हमारे साथ कॉलर्स भी होने चाहिए। अगर आपने बिल्लियां पाली हैं या कोई जानवर पाले हैं और आपको लगता है कि जानवर पालने से आप खुश रहते हैं तो जरा हमें कॉल्स करके बताएं कि आपके पास कौन से जानवर हैं और क्या फायदा हुआ आपकी। और महक से टिप भी ले सकते हैं कि जानवर या पेट्स खासकर बिल्लियों को कैसे रखना है। और मेरे पास तो डॉग्स और कैट्स दोनों है, तो आज मैं भी टिप देने की पोजीशन में हूँ। आज आप एक्सपर्ट हैं, मैं एक्सपर्ट हूँ इस मामले में, तो मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो ये अभी इस वक्त इसका जो चेहरा है मुझे लग रहा है ये गुस्से में है। नहीं, ये बहुत क्योंकि ये अभी मेरी गोद में है। अच्छा, ये कोई खास नस्ल है? ये पर्शियन है, मिक्स ब्रीड है, मगर प्योर पर्शियन नहीं है, मगर पर्शियन है ये। अच्छा, और ये जो है सेमी पंच फेस है, ये सेमी पंच फेस है। हाँ, पंच फेस मैंने देखे। हाँ, बिल्कुल चिब्बा, वो मेरी बहन ने पाले थे किसी जमाने में। प्योर वो पंच फेस भी नहीं है, लगा मिक्स है, मिक्स ब्रीड है ये। पंच फेस और इसकी पर्शियन सेमी पंच इसलिए इसको कहते हैं, अदरवाइज डॉल फेस भी होती है। कितना अरसा लगा आपको, वो क्या कहते हैं, हिलने में कितना अरसा लगा इसको? मेरे पास एक्चुअली 4 बिल्लियां थी, जो मैं 4 बिल्लियां, जिसके बाद बस एक ये रह गया, क्योंकि 2 मैं आई हैव लॉस्ट देम, और एक मेरी बिल्ली की डेथ हो गई, तो जिसकी वजह से अब ये। और ये मेरे मामू ने आखिरकार उन्होंने कहा कि ना तुम बहुत ज़्यादा अब उदास रहती हो, क्योंकि वाकई में ही इज़ अ जॉय कि एक हैप्पीनेस होती है कि आप जब एक पेट को अपने पास रखते हो ना तो आपका स्ट्रेस रिलीफ भी ये है, आपके लिए हैप्पीनेस भी कि मैं घर जब जाती हूँ ना तो व्हेन आई सी हिम तो आई गॉट लाइक, मतलब वाकई ये बात सच है कि उदासी अगर आपको किसी चीज की दिन में हो रही है और आप अपने पेट को या बिल्ली को देखते हैं तो डाइवर्ट हो जाती है टेंशन। इसको हाथ लगाएं तो ये कुछ भी नहीं, आप करके दिखाएं। सही बताएं, सीरियसली अपनी गोद में। भाई इंश्योरेंस कंपनी वालों को बुला लो, मैं उठा लेती हूँ आके, आ जाओ। मैं चेक करता हूँ, चलो मैं मतलब ना कोशिश करते हैं भाई कि इसको यार ये वैसे इसका चेहरा खौफनाक है, मगर ही इज वेरी फ्रेंडली और ये बिल्कुल तंग नहीं करता। छलांग वलांग तो नहीं मार के आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं तंग करता। अच्छा, ये देखें यार, दूर रखें भाई, थोड़ा सा इसको समझा लें कि ये शरीफ आदमी है जो आपको हाथ लगा रहा है। शरीफ आदमी जो है बिल्कुल तंग नहीं करेगा। जबरदस्त भाई, बेहतरीन, अच्छा है, ये सॉफ्ट सा प्यारा सा है। तो ये इसको पता होता है कि ये मेरा घर है, बाहर भाग नहीं जाता, चला नहीं जाता कहीं? परसों ये चला गया था, गलती से मैंने छत का दरवाजा खोला और ये चला गया तकरीबन 2-3 घरों से छलांग कर। अब 10 मिनट हुए, मैं कह रही हूँ कि जॉय कहाँ है। अब नहीं पता मुझे कि जॉय कहाँ पर है, और एकदम मेरी भाभी ने मुझे बताया कि जी तुम्हारा जॉय ऊपर लास्ट टाइम गया था। अब मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पर है। अब मैंने इसे लाइक मेरा ना सिग्नल होता तो वो अब आ भी नहीं रहा। अब थोड़ी देर बाद अब मुझे एक टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई कि अब मैं इसे ढूंढूं कहाँ से। फिर मैंने अपने नेबर से कहा कि जरा उधर से चेक करो, क्योंकि मैं जिस एरिया में जाती हूँ ना, एड्रेस नहीं पता था कि भाई हम आ जाते हैं। मैंने एकदम घबरा जाता है ना, क्योंकि अभी इतना बाहर जाता नहीं है, तो रास्ते वास्ते यूजुअली बाहर नहीं जाता बिल्कुल भी।
तो अब फिर मुझे फैलाना पड़ा 3-4 छतों पर और फिर इसको वापस लेकर आई मैं। चलें, हम महक के कॉल लेते हैं। सलमान है हमारे साथ पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सलमान, क्या कहेंगे, बिल्लियां शिलियां रखी हुई हैं आपने? बिल्कुल, मेरे पास पर्शियन कैट थी जैसी इनके पास है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत सफेद सा बिल्ला। अच्छा। और वो इस साल गर्मियों में उसकी डेथ हो गई, लेकिन और मेरे बच्चों ने उसको बहुत मिस किया। मेरी बेटी और मेरा बेटा तो धाड़े मार के रो रहे थे कि ये क्या है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब आप अगली कोई बिल्ली लेने के प्लान कर रहे हैं? वो कहते तो हैं मुझे, लेकिन इसको जो हैंडलिंग है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बात का अगर कहीं जाना है तो उसको भी साथ लेके जाओ, और या फिर घर में तो फिर घर का फर्द है ना, छोड़ नहीं सकते उसको अकेला। तो हमें ये बड़ा मसला है। मैं कह जी पहले इसका सोल्यूशन बताओ कि अगर हम घर से बाहर कहीं जाएं तो इसको किसके हवाले करके जाएं? अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे हैं, लाहौर जाना है या कहीं और, तो फिर क्या करोगे? तो वो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। ये हमारा भी होता है। तो अक्सर हमारी वाली बिल्लियां या तो हमारे साथ जाती हैं। सलमान, वैसे अगर आप ये टिप मांग रहे हैं तो मैं आपको टिप दे देती हूँ कि आप इस्लामाबाद में, क्योंकि आप कॉल जो है रावलपिंडी से करें, इस्लामाबाद में प्रॉपर कैट हॉस्टल्स भी हैं। कैट हॉस्टल्स? अल्लाह अकबर भाई, कहाँ जा रही है दुनिया। यहाँ लोग सड़कों पे सो रहे हैं, शेल्टर होम्स बनाने पड़ रहे हैं, कैट्स के लिए हॉस्टल बने हुए हैं। वाह भाई वाह। नहीं, स्कीम 3 में भी है ये। अच्छा। जो एक उन्होंने बनाया है हॉस्पिटल के, एक जो ये जानवरों का हॉस्पिटल है, उसमें वो रख लेते हैं। लेकिन हमें जो है वो उस तरह नहीं था कि हम किसी जगह पे छोड़ कर आए। बल्कि ठीक है, हाँ, प्यार इतना हो जाता है आप किसी को ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इसको एड्रेस नहीं पता था और ये चले गई, ये चला गया और फिर मुझे चला गया। हाँ, ये बिल्ली बिल्ला, ये कंफ्यूजन है। ये मेल है, ये मेल। तो फिर आपने 3-4 छतों को टापा और फिर इसने मुझे पहचाना, इसने फिर मुझे पहचाना कि हाँ यही है जो मुझे पालती है, मुझे खाना देती है। फिर आया ये। अच्छा, कितनी एज से आपके पास है ये? मेरे पास तकरीबन ये तो लास्टली 4-5 मंथ से है। इससे पहले जो मेरे पास बिल्लियां वो मेरे पास रही हैं 3 साल तक। तो अभी आपके पास एक ही है? अभी मेरे पास सिर्फ ये है। और लेनी है? और मुझे जितनी भी दे मैं ले लूँ, मगर मेरे अम्मा अब्बा है ना, फिर एंड टाइम पे वो बहुत उनका पेशेंस है उनमें कि भाई संभाल लेते हैं। मैं नहीं भी होती तो वो कैरी कर लेते हैं इसको, मगर अब्बा बहुत वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अब वो गायब हो गया तो उन्हें पता है कि घर आएगी तो ये चीखेगी हम पर कि कहाँ पर है। अच्छा, हमारे साथ महक एक प्रोफेसर साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत इस शो करने की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। शुक्रिया। और बात ये मैं ये करना चाहूँगा जी, पेट्स का मेरे पास 2 लेब्राडोर पेयर हैं, डॉग्स, ब्लैक कलर के। अच्छा। और जब मैं बच्चा था उस वक्त से मेरे पास पिजन्स थे, रैबिट, चिक्स, कैट, डॉग। तो चूंकि मौजू है कि इसका पर्सनैलिटी पे इम्पेक्ट क्या है। हाँ, तो आपकी पर्सनैलिटी पे क्या अफेक्ट हुआ बताइए? जी बहुत ज्यादा चूंकि मैं बचपन से रखता हूँ। एक तो ये केयरिंग हार्ट, जिसके दिल में कोई दर्द है, सेंसिटिव है, जो यानी कि महसूस कर सकता है किसी के पेन को, वो पेट रख सकता है। तो यानी कि एक तो ये है कि ये आपको जो है ना वो पर्सनैलिटी को प्लेजेंट फीलिंग देता है। आप बोर हो रहे हैं, आप आइसोलेशन में हैं, तो ये पेट जो है आपको लविंग फीलिंग देता है। तो आपके अंदर खुद कोई क्वालिटीज नहीं आ जाती जानवरों वाली, इतने सारे जानवरों में रहने के बाद? जी टू समहाउ आप कुछ जेस्चर और इनके जो बिहेवियर है उसको आप समझने लग जाते हैं। मतलब ऐसा ना हो आप भी जो है वो जब खाना चाहिए आपको तो आप अपनी बेगम से मियाऊं कहकर खाना मांग रहे हो, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर वो मुझे खाना भी गेट के बाहर ही रख के देती। सही है, गुड, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बताइए कि आपके घर वालों ने कभी ऐसा तो नहीं कहा कि बस या तो तुम रहोगी घर में या ये रहेगा? एक बार हो गया था ऐसा कि अब्बा ने कहा कि ना इसने गलती से कर दी भाई, जो लिटर बॉक्स है ना उससे बाहर। ओहो, अच्छा, इसकी भी ट्रेनिंग होती है? ये होती है, प्रॉपर होती है कि आपको इनको बताना, लाइक इनके ना कुछ सिग्नल्स होते हैं कि बाजू फैला लेगी व्हेन ही। अच्छा,
तो फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि या उस जगह के आसपास मंडलाना शुरू कर देगी और उनको स्क्रैच करेगी थोड़ा सा, कि अब वो सिग्नल होता है कि इसका भी तो टॉयलेट कैंपेन का मसला नहीं है हमारे पास। तो टॉयलेट कैंपेन पाकिस्तान में बहुत कम है, हम टॉयलेट कैंपेन चला रहे हैं कि पूरे मुल्क में पब्लिक वॉशरूम्स होने चाहिए। तो ये कैट वॉशरूम्स का मसला होता है और उसकी वजह से उसने कहीं बाहर कुछ कर दिया, वो गलती से कर दिया, गलती से कर तो दिया। और मैं जब घर गई तो अब्बा ने कहा या तो ये या तो तुम। हाँ, करती बिल्लियां हैं, सुनने को हमें मिलता है। चलें, अच्छा एक और कॉल ले लेते हैं। काशिफ है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शिफा और अवैस भाई आप लोग? जी बिल्कुल ठीक। क्या पाला हुआ है आपने और क्या आपकी जिंदगी पे फर्क पड़ा? मैंने पाला तो बहुत कुछ हुआ है अवैस भाई, और मेरे पास फिलहाल जिसके लिए मैंने आपको फोन किया था ना, मेरे पास एक फीमेल डॉग है। अच्छा, जैसी नेम है उसका। जैसी। तो जी वो छोटी थी, छत से गिर गई थी, उसकी फिर मतलब गर्दन भी मोड़ गई थी और मैं बहुत परेशान था। फिर उसे इस्लामाबाद ले गया था मैं, तो वहां से उसे हमने मतलब ट्रीटमेंट करवाया। फिर उसकी नजर चली गई, तो अभी भी मेरे पास है, लेकिन बहुत ख्याल रखता हूँ मैं उसका। तो जब आप लोगों ने वो थोड़ी देर पहले बिल्ला आया जब, तो मैंने कहा मैं भी बताऊं। हाँ, बिल्कुल। बिल्ला भी यही है, जॉय बड़े आराम से बैठा है और बड़ा लगता है हिल गया ये हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही आराम से बैठा हुआ है जी। ये इसी तरह होता है ना, जब इनको प्यार दें तो फिर ये मतलब आपको प्यार देते हैं, अगर इनके से गुस्सा करे तो दूर जाते हैं, ये समझते हैं ना सारी फीलिंग्स। हाँ, तो मेरी जैसी भी इसी तरह मैं उसे प्यार करता हूँ। बहुत मतलब जब मुझे देखती है एग्रेसिव हो जाती है, शोर मचाती है, उसे पता चल जाता है अभी घर में आ गया, तो फिर वो मतलब शोर मचा देती है, मैं पास जाता हूँ। आपकी शादी हो चुकी है? लेकिन उसे पता होता है कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ से मोड़ना है। मतलब आपकी शादी हो चुकी है? जी उसकी शादी नहीं हुई। अच्छा, और आपके घर वाले जो हैं वो कभी जेलस होते हैं कि ये हमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं कर रहा, जैसी से ज्यादा मोहब्बत हो रही है? जी सारे करते हैं, मतलब भाई भी शोर मचाता है, लेकिन मेरे अबू बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी सिस्टर भी सपोर्ट करती है, क्योंकि मेरे पास फैंसी एंट्स भी है ना, तो पैरट्स वगैरह भी हैं, तो मेरा सारा टाइम उन्हीं के साथ होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, जबरदस्त, थैंक यू आपने कॉल किया। टोर देखें जॉय की इस वक्त, भाई ये अच्छा, मुझे लगता है ये मुझ पर छलांग लगाने वाला है। 3-4 दफा मुझे लगा आना चाह रहा है, ये आप चाह रहा है कि आप इसको उठाएं, अच्छा लग रहा हूं, अच्छा लग रहे हैं। देखें आप, इसके नाखून कटे हुए हैं, बिल्कुल कटे हुए हैं। मैं इसको गोद में लेता हूं जब तक वो आप मुझे वो बच्चे का बता रही थी। मैं आपको बच्चे का बता रही थी, महक भी सुनेंगी, बड़ी हैरान होंगी कि एक नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो वैसे हम अक्सर बात करते हैं कि बच्चों को ना केयरलेस होते हैं, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं होती, गम नहीं होता, सिवाय इसके कि उनको टॉयज खरीद के दिए जाए जब उनको कोई टॉय पसंद आए। तो एक क्लिप आपको दिखाते हैं। क्लिप में एक बच्चा है जो कि कैंसर का पेशेंट है और वो अपनी आखिरी ट्रीटमेंट जो है उसको मिलने जा रही है, और वो अपनी आखिरी ट्रीटमेंट को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है, देखें। ये देख रहे हैं आप? अच्छा जी, जबरदस्त भाई। ये तो बच्चा जो है उसके अंदर माइकल जैक्सन कूट कर भरा हुआ। माइकल जैक्सन ये लॉकिंग एंड पॉपिंग भी कर रहा है माइकल जैक्सन वाली। आप पाओ उसके सिर्फ देखें, मूव्स चेक करें। क्या बात है जी, जबरदस्त, बेहतरीन। लेकिन आप चेक करें खुश कितना है वो, तो देखें इसका मतलब ठीक होने पर। हाँ, इसने अपनी बीमारी को अपने ऊपर सवार नहीं किया और ये मुझ पर सवार हो गया है। जॉय आपके पास भाई बैठ गया ये तो जबरदस्त यार। तो इसको ये कंफर्टेबल हो गया ये। अब ये मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है आपको। अच्छा, मेरे दिल की धड़कन सही हो जाए इसका मतलब है। चले जी, हम ब्रेक लेते हैं। और इसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, अदाएं दिखा रहा है आपको। अदाएं दिखा रहा है, नखरे कर रहा है। अरे देखें वो टोर, देखें जिस अंदाज में ये बैठा हुआ है। वैसे वाकई ये बात सच है कि कैट्स हैव स्टाफ भाई। चले जी, तो ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और बहुत ही खास मेहमान, एक पॉलिटिशियन, लेकिन उन पॉलिटिशियन से हमने करनी है बड़ी मजेदार बात, और आप जब देखेंगे तो खुश हो जाएंगे उनको। ओके जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं। क्या हो गया? वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद होंगी और उन ख़ास मेहमान को देखकर आप खुश होंगे। तो अब मैं ज़रा तारुफ करवा दूं। उनका ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नवाज से, और मज़े की बात यह है कि पहले वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली रही, उसके बाद MNA बनी, उनकी तरक्की हो गई, और उसके बाद अब ये 2013 में भी MNA रही, फिर 2018 के जो इलेक्शंस थे उनमें MNA हैं, और
अब इनकी जो ख़ास बात है वो ये है कि रिज़र्व सीट पर ये मौजूद हैं नेशनल असेंबली में, और चूंकि दूसरी मरतबा रिजर्व सीट पर है तो इसीलिए इनकी एक सीट रिजर्व ही कर दी गई है कि अब ये आपके लिए है, आप इधर ही बैठें और इसके ऊपर किसी और को ना बैठने दें। हमारे साथ मौजूद हैं मायज़ा हमीद, जो कि मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखती हैं और आज लाल लाल कपड़े पहनकर हमारे साथ आ गई हैं। क्या वजह है, ये आपने कलर क्यों चूज़ किया? आपने वो मॉर्निंग शो का कहा ना, तो मैंने कहा कि और आपने कहा इट विल बी अ लाइटर शो, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा लाइटर आग वाला लाइटर, एंड विंटर्स भी हैं तो वी हैव दिस एक्सक्यूज, एक एक्सक्यूज बन जाता है कि जरा डार्क कलर पहन सकते हैं। सही, हाँ, वो क्योंकि जब आप रात को टॉक शोज में जाती हैं तो आपका एक अलग रूप होता है, और यहाँ पर आप डर तो नहीं जाते? नहीं, मैं डरता वरता नहीं हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ लेकिन हम चीखते चलाते बहुत है ना, बहुत ज्यादा। अच्छा, वैसे मायज़ा साहब वाकई क्या आराम से बैठ के तहम्मुल मिजाजी से रात के टॉक शोज में बात नहीं हो सकती क्या? एक्चुअली ये डिपेंड करता है होस्ट पे। अच्छा, होस्ट पे? हाँ, आई मीन अगर होस्ट आपको प्रॉपर हर किसी को स्लॉट में टाइम, यानी कि होस्ट्स हैं जो प्रोवोक करते हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है आई डोंट नो रेटिंग्स जो हैं इससे बढ़ती हैं, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों होता है। मतलब कि होना तो ये चाहिए कि पॉजिटिव किस्म का जो है मैसेज जाना चाहिए हर पार्टी की तरफ से। असल में होता ये है कि कहीं पर आप सड़क पे भी जा रही हो तो कोई लड़ रहे होंगे लोग, तो लोग रुक के देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, यही और ये है कि दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है जो ड्रामास थे जिसमें सास भी कभी बहू थी या कोई ऐसे ड्रामे थे, उनको रिप्लेस कर दिया अब टॉक शोज ने। वो जो उस वक्त वो ठन वाले फ्रेम होते थे ना, वो अब टॉक शोज में नजर आते हैं, और ऊपर से फिर ब्रेकिंग्स चलती हैं, तो वो मेरा ख्याल है अब एक मोड, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दिस इज अनफॉर्चुनेट, कि मोड ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो बन गई है रात के शाम के टॉक शोज। ऑल्दो मैं जब पॉलिटिक्स में तो मुझे 15 साल हो गए, लेकिन इन द सेंस कि मैं ये समझती हूँ कि जो हम के ड्रामे होते थे they were something which were realistic, और जो है एंटरटेनमेंट वाइज भी बहुत अच्छे होते थे, और बंदे का दिल करता था, देखता था, इट यूज्ड टू टेक योर माइंड ऑफ अ लॉट ऑफ इश्यूज। बिल्कुल। तो वो नहीं, अब वो नहीं रहा ज्यादा टॉक शो। आई डोंट नो क्या, आप वैसे ये तो रिसर्च करना चाहिए, मार्केट रिसर्च करना चाहिए मीडिया वालों को कि वाई एक रुझान बढ़ गया है towards talk shows and towards talk shows जिनके अंदर लड़ाई होती है। लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो पीटीआई की वजह से जो गालियां शुरू हुई हैं, या वो एक कल्चर जो कल्चर शुरू है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा रेटिंग्स बढ़ती हैं। तो भाई तलाल चौधरी भी थे, आबिद शेर अली साहब भी थे, जो कि टॉक शोज के अंदर बड़े गर्म माहौल बनाते थे, तो वो कहाँ हैं आजकल? टॉक शोज में आके क्यों गर्मा गर्मी नहीं कर रहे हो? आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, आपको करनी पड़ती है अब गर्मा गर्मी। नहीं, आई थिंक वो आते हैं ऑफ एंड ऑन आते हैं, लेकिन आजकल देखें ना, अब हल्का भी तो संभाल रहे हैं, और हल्के में अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ऑब्वियसली। देखें जी, जब आप सामने कंपटीशन हो, हाँ, सामने कंपटीशन तो कोई नहीं है जी, हमें पता है कि क्या हुआ है, धांधली हुई है, लेकिन धांधली भी होगी तो कितनी होगी? मतलब चलो 10%, 15%, 20%, ऐसा तो नहीं हो सकता 100% धांधली हुई हो। 100% नहीं हुई, लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें, हाँ, तो कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें बिल्कुल स्वीप किया है पीटीआई ने, और कुछ ऐसे शहर हैं बिल्कुल नहीं किया। गुजरांवाला देख लें, फैसलाबाद देख लें, रहीमिया खान में बिल्कुल ही आउट कर दिया है। तो वो जो ट्रेंड्स हैं वो शो कर रहे हैं कि एक अननेचुरल किस्म का इलेक्शन हुआ है, जो अच्छा, ये पता है जिंदगी में जितने भी इलेक्शन हुए ना, इसके बाद हमेशा ऐसे ही होता है। छोड़ दें, हाँ, सियासत छोड़ दें। कि जो जमहूरियत है, अगर ये कंटिन्यू करेगी, जो पीटीआई नहीं चाह रही, लेकिन अगर जमहूरियत कंटिन्यू करती है और हम पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करते हैं और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, तो इवेंचुअली किसी पार्टी को भी इलेक्शंस पे रिजर्वेशंस नहीं होंगी। चलिए हम इलेक्शंस की बात नहीं करते हैं, सियासत की बात करते हैं, टॉक शो वाली बात कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आप किसके साथ बैठना पसंद नहीं करती टॉक शोज में? या अगर पता चले कि फलाना बंदा बैठा हुआ है असेंबली में जाके, मतलब कोई भी हो सकता है, देयर कैन बी पीपल व्हिच यू कैन नॉट लाइक, मतलब बोंगियां मार रहे होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे आते हैं। हाँ, दैट इज नेचुरल। आप किसी को अनलाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। नहीं, मुझे कोई इशू नहीं होता, लेकिन मुझे थोड़ा फर्स्ट टाइमर्स जो पीटीआई के हैं उनके साथ थोड़ा सा इशू होता है, बिकॉज वो थोड़ी उनके साथ क्योंकि वो तो जरा नए होते हैं, अभी तो जरा घबराए में बैठे होते होंगे। एक्चुअली हम उस चीज से गुजर चुके हैं ना, तो वो दे टू एनर्जेटिक, तो दे ट्राइंग टू प्रूव टू देयर लीडरशिप कि हम बहुत
डिफेंड कर सकते हैं, तो वो उसमें इंटरप्शन और बहुत लड़ाई और वो चीज जो है वो हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं। पहले आपने वो कर लिया, आप वो कर रहे हैं, तो चले ठीक है, उनका वक्त है। पसंद करती हैं ऑपोजिशन से या कोई और पार्टी से? ऑपोजिशन में जो है जी पॉलिटिकल पार्टीज में, जैसे पीपल्स पार्टी में नफीसा शाह हैं, अच्छा, और अंदलीब भी है, नहीं अंदलीब नहीं, वो नाज बलोच है, इस तरह के लोग जो हैं। पीटीआई वाला कौन सा ऐसा है जिसके साथ बैठ के आपको मजा आता है कि हाँ ये अच्छी डिस्कशन करने वाले कुछ लोग होंगे ना? Can't really think. तो वैसा भी ना करें, आपने तो बिल्कुल ही कसम खाई हुई है कि नहीं भाई नहीं, यहाँ तो बात करनी ही नहीं है। Actually पता है जब मैंने सियासत शुरू, बुरा वाला भी नहीं बता रही आप, अच्छा वाला भी नहीं बता रही। मैं बताती हूँ आपको, मैंने जब नई सियासत शुरू की थी तो उस वक्त मेरा डायरेक्टली काम करना शुरू किया था मैंने मियाँ शहबाज शरीफ के साथ। तो जिस तरह का वो काम करते हैं ना, वो सुबह 6 बजे उठते हैं। अच्छा। और 6 बजे उठ के वो उनकी पहली अपॉइंटमेंट होती है 6:30-7 बजे। 7:01 पे उनका मैसेज आ जाता है कि व्हाई इज द पर्सन लेट। वाह जबरदस्त। तो उस तरह काम करे किया। फिर मरियम नवाज साहिबा के साथ काम किया, तो मरियम नवाज साहिबा भी इसी अपने चचा की तरह जो है बहुत ही टाइम के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, डेडलाइंस के बारे में, तो उनसे मैंने ये सीखा कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है और जो काम को एक्सपेडाइट करना है वो बहुत सीरियस काम है। और जो पीटीआई से मैं जब पीटीआई इंट्रोड्यूस हुई उससे मैं रिलेट नहीं कर पाई, हालांकि हम लोग यंग थे उस वक्त, लेकिन बहुत से यंग लोग पीटीआई से इसलिए रिलेट करते हैं बिकॉज उनको पॉलिटिक्स का अंदाज़ा नहीं है कि कितना डिफ़िकल्ट काम है और किस तरह और कितनी मुश्किल से जो है किस तरह लूप होल से गुजर के आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है और आवाम को जो है रिलीफ देना पड़ता है। सही, चले अब हम ना पॉलिटिक्स को छोड़ के, क्योंकि बार बार पॉलिटिक्स पर हम आ ही जाते हैं, वो है, ये तो एक मसला होता है। तो अगर हम पॉलिटिक्स के अलावा बात करें तो आपकी और क्या हॉबीज़ है? मैंने जो पढ़ा आपके बारे में वो ये कि आपको पोइट्री से बड़ा लगाव है। ट्वीट करती हूँ पोइट्री ज़्यादा। अच्छा, ट्विटर पे मैंने देखा आपके कोई 2,09,000 कोई फॉलोअर्स हैं। मैं अभी फॉलो कर लूंगा आपको तो 2,09,001 हो जाएंगे। आपको मैं फॉलो करूंगी क्योंकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत। चलें, गुड, ये कॉम्प्लीमेंट इन्होंने दे दिया। बल्कि आप अभी भी ये कर सकती हैं कि तस्वीर खींच लें और अपने ट्विटर पे डाल दें कि मैं इस वक्त इस शो पे बैठी हुई हूँ, मेरे साथ नहीं आपके साथ भी, ताकि लोगों को पता लग जाए। बात ये कि देखें, आपने सवाल क्या पूछा? पोइट्री मुझे पसंद इसलिए आई बिकॉज आई हैव बीन थ्रू अ लॉट इन माय लाइफ, और काफ़ी स्ट्रगल्स देखी, और ख़ुद इंडिपेंडेंट औरत बनना और उसको उस चीज़ को लेके चलना और अपने माँ बाप को भी लेके चलना। और फिर माय मदर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, एजुकेशन वाइज भी जो है वो चाहती थी कि, हालांकि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है वो, लेकिन वो चाहती थी कि उनकी बेटियां इंडिपेंडेंट हों, उनके पास डिग्रीज हों, उसके बाद जो है वो शादी वाज द लास्ट ऑप्शन, करियर्स हों। तो इसलिए जो है वो जो बिगिनिंग ऑफ माय डेज जो थे वो बहुत डिफिकल्ट थे, बहुत स्ट्रगल की अपने आप को प्रूव करने की। अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई अच्छा सा शेर इस वक्त सुना दे। शेर नहीं, याद नहीं है मुझे, लेकिन मुझे फैज के शेर बहुत पसंद है। अच्छा, परवीन शाकिर के शेर बहुत पसंद है, और जिस चीज से मैं रिलेट कर पाऊँ। तो आपको वो शायरी वाला शेर याद नहीं है, या जो आपका वाला जो शेर है वो भी याद नहीं है? दोनों शेर मेरा शेर को क्या? अच्छा नहीं, मेरे वाला शेर मुझे याद है, वो याद है, वो हर वक्त याद है, उसके लिए मैं दुआ गो हूँ। लेकिन वो वाला शेर याद नहीं है जो सुना सके। परवीन शाकिर की जो पोएट्री है उसमें तो उनका एक बड़ा ही इंटेंस किस्म की मोहब्बत के बारे में पोएट्री है, टूटा हुआ दिल, लाइफ के बारे में भी है। उससे कैसे रिलेट करती हैं आप? मैं एक्चुअली इसलिए रिलेट करती हूँ कि देखें, पाकिस्तान में या हमारी कुछ जनरली एक क्लोज्ड माइंड है कि मोहब्बत जो है वो सिर्फ इंसान से हो सकती है। मैं अपने हस्बैंड को भी बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मोहब्बत खुदा से भी हो सकती है, मोहब्बत किसी और मतलब अल्लाह मियाँ से भी हो सकती है, और मोहब्बत जो है आप अपने काम से भी कर सकते हैं। तो फिर आप अगर शायरी पढ़ रहे हैं तो शायद आप अपने काम को बेवफा कह रहे हो, या आप अल्लाह से गिला कर रहे हो, तो मतलब वो तो आपका राइट बनता है ना कि आप अंदर से गिला। जब आप तो वो मैं इस कॉन्टेक्स्ट से पोइट्री पढ़ती हूँ। तो लेकिन परवीन शाकिर का मेरे हस्बैंड ने मुझे जब बताया कि वो शी वाज अ CSS ऑफिसर, बिल्कुल, तो आई वाज शॉक्ड कि ये वुमन जो इतनी प्रैक्टिकल थी, उनकी ये भी साइड थी, और इतनी अच्छी साइड थी कि मतलब शी न्यू सो मच अबाउट, इतनी इन डेप्थ
उनकी वो थी अंडरस्टैंडिंग ज़िंदगी के बारे में। और अगर मेरा ख्याल है कि हम पहले इन चीज़ों को मैं ये भी कहूँगी कि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अगर ये पोइट्री पढ़ाएं और इन्हें समझाएं तो शायद ये जो लेसन्स हम सीखते हैं गिर के, धक्के खा के, वही शायद हम पहले सीख लें। तो परवीन शाकिर का वो शेर है ना, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाई की। तो कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन आपके जहन में आता है जो बार बार घूमकर आप लोगों के पास आ जाता है? फिलहाल तो चले गए हैं। चले गए, हाँ नहीं रहे अभी चले गए ना, वो गम है, अभी आप गम की बात ना करें, लेकिन वापस आ जाएंगे। लेकिन आई बिलीव कि जो लोग अपने जहाँ पे होते हैं और जहाँ पे वो जॉब कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, अगर वो उसी जगह पे स्टिक करें अपनी, उनकी इज्जत भी बढ़ती है, उनका मकाम भी बढ़ता है, और जिन लोगों ने उनको आगे लेके गए होते हैं उनका जो है उनकी भी इज्जत करें तो अल्लाह मियाँ भी खुश होता है और आपको आगे तरक्की भी मिलती है। मुझे तो जावेद हाशमी साहब याद आ रहे थे वैसे। अच्छा? लेकिन चलें आप रैपिड फायर की तरफ जाएं। चलें। अच्छा, रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी माइजा आपने जवाब देना है। एक जुमला या एक लफ्ज। डराने सवाल लगे नहीं, डराने नहीं है। अच्छा, सोचना नहीं है, ज्यादा नहीं सोचना ना, थोड़ा सा सोचे बगैर फौरन बोलना। हाँ, सियासतदान तो सोचते ही नहीं है। बस यही तो बात है। कहीं बैठी हो और साथ वाली सीट खाली हो, फयाजुल हसन चौहान और आमिर लियाकत में से किसी एक को खाली सीट पर बिठाना हो तो किसका इंतखाब करेंगी? मैं सीट ही गिरा दूंगी। खाली सीट गिरा देंगी, अपनी गिरा देंगी? नहीं, अपनी में बैठी रहूंगी, सीट गिरा दूंगी। लेकिन फिर भी किसी एक को अगर बिठाना हो, इंसानियत के नाते, अखलाक के नाते कौन? हाँ, तो नीचे बैठ सकते हैं। अच्छा, दोनों? हाँ। सीट खाली रखेंगी अपने बराबर वाली आप? सीट खाली रखूंगी या तोड़ दूंगी? अच्छा, तोड़ देंगी। चले, 3 सियासतदान हैं जिनको कि अगवा कर लिया गया है, इनमें से आपको किसी को फोन करके छुड़वाना है, तो वो जो आपकी एक कॉल जाएगी वो किसके लिए जाएगी? फवाद पावरफुल हो गई हूं मैं। पावरफुल सियासतदान बहुत पावरफुल होते हैं। फवाद चौधरी, शेख रशीद या चौधरी परवेज इलाही? क्या मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल में तो वो है, अगवा हो गए। मैं फोन करके कह दूंगी कि तीनों को अरेस्ट कर दें, और बाजी ने कहा है कि आप सबको छुट्टी है। लो भाई, जो करना है करो। चलो, जो ये तो आपने बड़ा खतरनाक बयान दे दिया है। अच्छा, छुड़वाएंगे नहीं, मतलब किसी को भी नहीं छुड़वाएंगे। अच्छा, आपके अंदर अगर किसी दूसरे सियासतदान की रूह आ जाए तो वो कौन सा सियासतदान होगा? आप चाहेंगी कि इसकी रूह आ जाए तो मजा आ जाए? मरियम नवाज। हाँ, ऑपोजिशन में से कोई? ऑपोजिशन पार्टी में से कोई भी नहीं? मैं आइडलाइज करती हूँ, मतलब अब ये लगता है फ्लैटरी में चला जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उनको आइडलाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि एक स्ट्रेंथ है उनमें, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, स्ट्रेंथ ऑफ एक रिजॉल्व है काम करने की, अपने फादर के जो पॉलिटिक्स है उसको आगे लेके जाने की, और वो औरतों को बहुत इनकरेज करती हैं कि वो उठें, अपना काम करें, प्रैक्टिकल होएं और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। और इसलिए जो है ना, मुझे आई फील दैट मैं और आप भी खातून हैं, हमें औरतों को इनकरेज करना चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि औरत को ही दबाना औरत की दुश्मन लाइफ में। लेकिन अगर यही चलता रहा तो औरतें बहुत पीछे हट जाएंगी, और बहुत जो हमारा अभी सोसाइटी में बहुत सी वर्किंग वुमेन आ गई हैं, एंड आई फील इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एक हाउस होल्ड में 2 मेंबर्स कमाना शुरू हो गए हैं और ज़िंदगी आसान हो गई है। ये चीज़ें जो हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगी जब औरतें औरतों की ज़िंदगी खराब, मतलब मुश्किल कराएंगी। तो मरियम नवाज या बेनज़ीर भुट्टो? मरियम नवाज। चले, मैंने थोड़ा मुश्किल किया था। अगले रैपिड पे आ जाए। ख्वाहिश है कि रैपिड फायर ना हमारा तेज हो। हमेशा जो गेस्ट है ना वो लंबे जवाब देता है। खैर, बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन ये है कि रैपिड फायर का ना वो रैपिड वाला मजा खत्म हो जाता है। अच्छा, अगर आपको जेल जाना पड़े, बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरा गला में भेजने वाले ही हैं। अच्छा, हम रेडी हो जाए मेरा ख्याल। नहीं, हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं होगा। ऑनेस्टली, अगर आपको जेल जाना पड़े तो आपकी बैरक में आप किसको चाहेंगी कि आपके साथ हों? नहीं, किस सेंस में? आपकी बैरक में कौन आपका पार्टनर हो जिसके साथ आप वक्त अच्छा गुजार सकें? कोई पार्टनर नहीं रखते। अगर आपको चॉइस दी जाए कि चलो ठीक है, 10 बाय 10 के सेल में रखते हैं, ना इधर होता है बंदा, ना कोई इधर कोई बंदा होता है, और सबूत भी नहीं होते, तो वैसे ही रखा होता है उन्होंने। आपको तो अच्छी वाली पीएमएलएन वालों। चले फिल्मी जेल हो, चले जरा फिल्मी जेल हो ना, मतलब आना जाना लोगों का लगा हुआ हो, तो किसको साथ रखना पसंद करेंगे? आई लाइक माई सिस्टर टू बी देयर। अच्छा, कंपनी अच्छी लगती है? नहीं, कंपनी शी हैज बीन वेरी encouraging and a support to my in everything in my life.
तो और मुझे जो है मैं बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाती हूँ, तो हर वक्त मुझे इनकरेज करती रहती है एंड शी इज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट मी। मतलब आपकी ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स। पॉलिटिशियंस में से कोई ऐसा नहीं दोस्त थी आपकी जिससे ज्यादा हो जो आप कहें कि चलो यार ये साथ हो तो अच्छा मजा रहेगा? दोस्ती होती तो दोस्ती का टाइम ही नहीं होता, सिर्फ इतना काम दोस्ती का टाइम ही नहीं होता। हर किसी 5 मिनट बैठते हैं फिर उठ के भाग के कहीं और चले जाते हैं, इसलिए ज्यादा अगर वो भी बड़ा अच्छा हो जाता है कि आपकी फैमिली इकट्ठी हो जाए। आजकल तो पाकिस्तानी सोसाइटी में वाकई फैमिलीज नहीं इकट्ठी हो सकती। वी डोंट इवन सिट ऑन वन टेबल एंड हैव डिनर। हर कोई अपने कमरे में खाने मंगा रहा होता है। सही बात है। और फिर वो पॉलिटिशियंस के लिए तो वैसे भी मुश्किल चीज होती है। आधी रात को मैं बाहर से टेक अवे कराती हूँ छुप छुप के। अच्छा छुप के क्यों? Because my husband doesn't like it। वो कहते हैं घर में खाना खाया करो, घर में भी खाना। मैं समझा वो कहते होंगे पॉलिटिशियंस कितना खाओगे, क्या क्या खाओगे। ऐसा भी हो सकता है ना। हमने तो जी बनाया है, अब खाने वाले आए। देखते हैं कि कितना बनता है, कितना खाते हैं। चले आगे चलते हैं। आपको एक तरफ ये सवाल तो बड़ा ही बस जिसने लिखा है, मैंने वैसे ये लिखा नहीं है तो मैं पूछ लेती हूँ। सारा मलबा अगर गिराना है आपने तो आप कैमरे को देख के उस बंदे पे गिरा दें। अगर आपको एक तरफ 50 करोड़ रुपए दिए जाएं और दूसरी तरफ देखें ना, आप मुझे तो मुसीबत में डाल रहे। मेरे पास 50 करोड़ क्या 10 ऑप्शन रखा है, दिए जाए ना, दिए जाए। 5 लाख भी नहीं है, आप मुझे फिर नैब वालों के हवाले करेंगी। चले ऑफर है। अच्छा चलिए ये एक ऑफर है, इसमें से आप 2 चीजों में से क्या एक्सेप्ट करेंगी? एक तरफ 50 करोड़ है और दूसरी तरफ आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि शादी आप अपनी पसंद की करें। अब हो तो गई है लेकिन दोनों में से हाँ, अगर कभी ऐसा मौका आया होता कि एक तरफ आपको कहते हैं कि अपनी पसंद की शादी कर लो या फिर 50 करोड़ रुपए ले लो, क्या चीज़? पसंद की शादी तो मैंने की नहीं थी, मेरी तो अरेंज शादी थी, तो मैं पैसों पे जाऊंगी। अच्छा 50 करोड़ ले लेंगी। ये गलत शख्स से सवाल लिखा है, कराया आपने मुझसे। अच्छा टीवी टॉक शोज को एक लफ्ज में बयान करें। मैंने अभी तो की इतनी डिटेल में, वैसे वाकई डिटेल में कर दिया बयान में। नेक्स्ट सवाल पे आ जाए। चलें, अपनी एक ऐसी बात जो आपके बारे में लोग जब तारीफ करते हो तो वो कहते हो। वो करते ही नहीं कोई तारीफ, कोई नहीं करता। क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब इतने मतलब मेरी कोई तारीफ नहीं करता। नहीं करते होंगे, मतलब चले घर वाले करते होंगे। नहीं घर वाले तो बिल्कुल ही नहीं करते। आपके अपने ख्याल में अच्छी बात आपकी कौन सी है? मेरे ख्याल में आपको अपनी कौन सी बात अच्छी लगती है? मुझे सीरियसली कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आपकी तो जिंदगी में बड़े दुख हैं, अपनी बारे में कोई बात अच्छी नहीं लग रही, कोई तारीफ नहीं कर रहा, पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझे क्या हो रहा है ये? फैज पसंद है, इसलिए मुझे जो है वो एक और है, आई थिंक शायर है बड़ा पॉपुलर, अहमद फराज। वो पसंद है, इसीलिए तो पसंद है। होता है ना, आप तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। आपका तो वो वाला मामला है। हाँ अच्छा जी, अब मैं पूछता हूँ। अच्छा, टाइम मशीन में अगर आपको पिछले जमाने में जाने का मौका मिले तो कौन से साल में वापस जाना चाहेंगे आप और क्यों? मैं 80s में 80s 90s का जो एरा है उसमें जाना चाहूँगी। वजह? बिकॉज उस वक्त आज़ादी ज़्यादा थी, एक एथिक्स थे, एक मोरालिटी थी, एक सोसाइटी में की फैब्रिक जो थी वो इंटैक्ट थी, वैल्यूज़ थी। और जब हम मर्दों से बात करते थे तो बड़ी इज्जत से बात करते थे और औरतों का लिहाज किया जाता था। और मीडिया इतना आज़ाद नहीं था, लेकिन PTV जो है उस पर जो गज़लें लगा करती थी और जो उनकी न्यूज़ होती थी बड़ी आराम से स्लो, जिस तरह BBC या CNN को जिस तरह वो न्यूज़ देते हैं उस तरह, ये नहीं ठा 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 के बंदे को हार्ट अटैक ही हो जाए सुबह सुबह इन द मॉर्निंग के जी ये खबर आ रही, ब्रेकिंग, हर चीज को ब्रेकिंग, और वो भी लाल कलर में ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है ना, जैसे कपड़े आपने पहने हैं और शायद बता रहे हैं डेंजर, टीवी ऑन करते हुए ही डेंजर। और मैं आपको एक बार पर्सनल बात बताऊं, हमारे घर में है 13 कमरे, 13 कमरों से मैंने टीवी हटा दिए। अच्छा 13 कमरों में वैसे रहते कौन है? एक तो 13 कमरे कौन रहता है? नैब वालों टीवी बंद कर लो। हाँ ये 13 कमरे और छोटे छोटे कमरे हैं ना इतने, वो नहीं हाँ जी फ्लैट रखे 4-4 फीट के कमरे। अच्छा नहीं वो 10 बाय 10 का सेल जो शहबाज शरीफ साहब के लिए रख। बात ये कि देखिए मैंने तो वो बैरके बनी हुई है क्या? नहीं, उन्हें 10 बाय 10 वाले के सेल में तो मैं कह रहा हूं आपके घर में बैरके बनी हुई है। आप जो कह रहे हैं, बात ये कि नीचे बस एक कमरा है जिसके अंदर मैंने टीवी लगाया हुआ है अपने हस्बैंड के लिए। उनको ब्रेकिंग पसंद है और ये टॉक शोज। अच्छा, तो उनके लिए वो तो देख के बड़ा खुश होते होंगे।
है शाम को वो मेरा जब बताओ कि किस शो पे आना है उसको चैनल स्विच कर देते हैं। लो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? यहाँ तो कोई और ही मामला लग रहा है। वो कंफ्यूज हैं। अच्छा मतलब पीएमएलएन के नहीं है, लेकिन वो ज्यादा ऑब्वियसली मेरे साथ रिलेट कर पाते हैं, मुझे अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये इनका क्या काम है। तो शौहर को करना भी पड़ता है। आपको पता है एक चाइना में एक खातून है जिनको अभी एक बीमारी हुई कि वो अपने जो उनका मर्द जो दोस्त है उसकी आवाज नहीं सुन पा रही, उसी की नहीं सुन पा रही। हाँ, बाकी सबकी आवाज उनको आती है। उसको बीमारी हुई, चेन नामी खातून है, उसका नाम है चेन, और उसके साथ ये बीमारी हुई। बिल्कुल वो फोन पर बात कर रही थी वो लड़की, और उसको जो है वो आवाज आना बंद हो गई लड़के की। फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई, तो फिर वहां पर उसका जो है वो इलाज हुआ। पता चला कि भाई मसला क्या था उसका, क्या था? वो था कि वो लो पिच की आवाजें सुनना बंद हो गई थी। लेकिन हमारे यहाँ पे खवातीन अक्सर जो है वो मसला होता है कि अपने मर्दों की आवाज नहीं आती उनको। अच्छा मेरी बहुत हाई पिच है। अच्छा। मैं पूरे घर में जब चली जाऊं तो पता चल जाता है कि तो आपको अपने शौहर की आवाज आ जाती है। मेरे हस्बैंड मेरा ख्याल है अगर उनका बस चले तो वो रुई दोनों कानों में डालें, क्योंकि उनके घर में आदत नहीं है किसी को ऊंचा बोलने की। अच्छा घर में लड़ाई होती है? वैसे नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं रहती। वाकई ये बात है। अच्छा हमारी लड़ाई होती है व्हाट्सएप पे, और एक होती है हमारी साइलेंट वॉर जिसमें हम हफ्ता खामोश रहते हैं। तो फिर कौन इनिशिएट लेता है मनाने का? अगर मैं फील करूं, जो कब मैं फील करती हूँ तो फिर मैं मनाती हूँ, लेकिन मोस्टली माय हस्बैंड। अच्छा आपने वो पुराने जमाने में जाने की बात की ना, हमने कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली। हाँ, 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, और उन 3 तस्वीरों में से आपने पहचानना है कि वो कौन लोग हैं। ओके ठीक है जी, दिखाएं जी कौन सी तस्वीर हम दिखा रहे हैं माइजा साहिबा को। ये बताएं जी कौन है ये मूंछों वाले साहब, कौन है? खुर्शीद शाह नहीं लग रहा? पहुंच गई। कैसे पहचाना? मूंछों से मेरा ख्याल है। मूंछों से। गुड। नेक्स्ट दिखाएं जी। चलें जी अगली तस्वीर दिखाएं। अगली तस्वीर। हाँ ये तो आप मरियम नवाज तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप मौजूद थी जी शादी पे? मैं पता नहीं कहाँ थी उस वक्त, ना मुझे सियासत का आगे का। अच्छा हाँ वाकई उस वक्त आप अवाम थी? मैं अवाम भी नहीं थी, एस्पायरिंग पॉलिटिशियन थी। नो अच्छा बिल्कुल ही। मैं अब बता रही हूँ कि आई डिड माय, जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, और माय फादर टोल्ड मी कि जाके आप अपने पेपर जमा कराए। मुझे हंसी आ गई, सुबह 7 बजे फोन आ गया। मैंने कहा वो आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ मुझे कहाँ घुसा रहे हैं? मैंने कहा चलो वैसे ही जमा करा देते हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदा। मैं और मेरा भाई गए और हम हंस रहे उनकी फीस पे भी, ये फीस भी ले रहे, और हम लोगों को कुछ बनना भी नहीं है। तो आई डिडंट नो इट वुड टेक दिस काइंड ऑफ डायरेक्शन। आई थिंक ये एक फेथ होता है, एक किस्मत की भी बात होती है। इस पर बात करनी है मुझे, ये इससे मेरे जहन में कुछ आई है। आपने जाना है फिर कोई ह्यूमरस कुछ नहीं, एक बात आई है मेरे जहन में कि अच्छा एक तस्वीर और हम दिखाते हैं पहले आपको। ये बताएं कौन है पाकिस्तान के मशहूर तरीन किस चीज में? सियासत में कराची साइड से ताल्लुक है इनका, और ये सिंध से ताल्लुक है। वो कदीम तरीन कराची में तो नहीं है, लंदन में तो नहीं होते? नहीं होते यही हैं लेकिन कदीम तरीन सियासतदानों में इनका नाम आता है। अच्छा इनकी एक और तस्वीर भी है, लेफ्ट वाले भी वही हैं जो पहले आपको हमने तस्वीर दिखाई ना, जो हलफ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हिंट दे रहा हूं मैं आपको। बस करें, क्या कर रहे हैं आप? भुट्टो साहब तो नहीं हो सकते। नहीं। सोचिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कदीम तरीन सियासतदान कौन है? वो जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, क्या नाम है? अरे कायम अली शाह साहब। हाँ उनको कैसे भूल सकती है? वो मुझे याद आ गया, वो एक पिक्चर है सोशल मीडिया पे चल रही जिसमें भुट्टो साहब कायम अली शाह साहब को पूछने गए हैं, और बाद में कायम अली, जो लोग उनको पूछने गए हैं दे आर नॉट अलाइव, ओनली कायम अली शाह साहब। अल्लाह मियां उनको जिंदगी दे, लंबी उम्र दे। बिल्कुल। एक और तस्वीर दिखाएं जी। ये दिस इज भुट्टो साहब। नहीं दिस इज नॉट भुट्टो, दिस इज मुर्तजा भुट्टो। दिखाएं जी दोबारा। नहीं दोबारा दिखाएं। नहीं आ रहा। सोचिए वज़ीर आज़म रह चुके हैं। हाँ गिलानी साहब। अच्छा, उनकी जो है वो शक्ल मिलती जुलती है कुछ मुर्तजा भुट्टो साहब से ना, थोड़ा सा एक कट है, फेस कट है। तो अच्छा आप जो बात कर रही थी उस वक्त कि बस अचानक ही आ गई सियासत में, नॉन सीरियसली।
नॉन सीरियसली। तो फिर सीरियस कब हुई कि ये तो करने वाला काम है? चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इतने स्ट्रिक्ट हैं, उनके साथ जब काम करना शुरू हुआ तो हाथ पैर कांपना शुरू हो गए। एंड माय फादर वाज लाइक कि जो वो पूरी तरह यू आर नॉट अ मैन, यू आर नॉट अ वुमन, यू आर अ पॉलिटिशियन, और तुमने काम करना है। और सबसे ज़्यादा जगह मेरी इसलिए बनी कि फॉर्चुनेटली साउथ पंजाब में कोई औरतें इतनी बाहर नहीं निकलती थी। और एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लाहौर में बाहर निकलना हो औरत ने तो एक छिछोरापन होता है, एक बहुत हरासमेंट किस्म हरासेस का केस मतलब होता है, और आप यू वेरी अनकंफर्टेबल, आप चिढ़ जाते हो। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं रहीमिया खान में हर सड़क फिरी हूँ, हर जगह गई हूँ, लेकिन और मैं हर एज ग्रुप के साथ मिली हूँ। लेकिन देखिए मेरे बैकग्राउंड की वजह से नहीं, वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी, लेकिन ये कि मेरे बैकग्राउंड, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि वो लोग आपको इज़्ज़त करते हैं। किस लिए? क्योंकि आप उनके लिए आते हैं, उनके पास आते हैं और दुख सुख में उनके साथ होते हैं और आप उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो जब आपने काम किया और वो आपकी इज्जत करते हैं। तो जब आपने काम किया तो 5 साल आप जो MNA रही, उसमें कोई 5 काम मुझे बता दें कि ये मैंने 5 काम किए हैं, ऐसा कोई हो तो सामने। मैं 5 साल में जो मैंने MPA थी तो उस वक्त मैंने ज्यादा काम किए थे। ऑनेस्टली उसमें से कोई 2-3 बता दें मेन। मैं आई डोंट वांट टू शो ऑफ, लेकिन मैंने ये रियलाइज जरूर किया था। मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी सुना देती हूँ, शायद इट विल इंस्पायर, आखिरी मिनट है, इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ वुमेन इन द सेंस कि मैं रहीमिया खान में फ्लड्स आए थे 2009 में आए थे या 2010 में आई थिंक। अच्छा, बहुत बुरा हाल था। औरतें जो हैं वो उनकी डिलीवरियां कैंप्स में हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो मैं एयरपोर्ट पे बैठी थी, मैंने रहीमिया खान जाना था, तो मैंने उस वक्त रमज़ान भी था, तो मैंने अल्लाह मियां से कहा कि दुआ की, मैंने कहा कि देखिए मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को, मैं जा भी रही हूँ रहीमिया खान, और वहाँ पे जाके मैं क्या लोगों को क्या मतलब वादा करूँगी, और इतने लोग परेशान हाल हैं, कैंपों में हैं, और आप बिलीव करें दूध के डब्बे जो हैं वो संदूकों के अंदर छुपा के रखते थे कि शायद हमें आगे जरूरत पड़ जाए, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी थी, तो हम उन्हें खोल के देते थे कि अभी पिला दो। ये हालात थे। तो जब मैं वहाँ गई और मैंने 2-3 कांटेक्ट किया स्टूडेंट्स को लाहौर के, उन्होंने ट्रक्स भेजे, और अल्लाह मियाँ की इतनी मदद आई कि मेरे घर में जगह नहीं थी चीज़ें रखने की। आई मीन आप बिलीव करें कि अल्लाह मियाँ की तरफ से और फिर उन बच्चों ने वो कहते थे जी हमें सियासतदानों पे ना यकीन नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप लोग मेरे साथ चलें और आप वहाँ पे जाके देखें क्या हालात हैं और आप खुद डिलीवर करें। और उन्होंने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से मेडिसिन डिलीवर की, और जो हमने औरतों को बच्चे डिलीवर करते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि सियासतदान इतने बुरे लोग नहीं होते, शायद दरमियान में सिस्टम जो है वो भी करप्ट हो सकता है, सिस्टम भी खराब, यानी कि पॉलिटिशियन अगर काम करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, और अल्लाह की मदद हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मायजा आपका, आप आए हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद कुछ सेगमेंट्स हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। पता नहीं इस लड़की को क्या कुछ समझ ही नहीं आती है मुझे इसकी। तुबा जब एक डिजाइन पसंद आ गया था तो क्यों नहीं ले रही हो, काम भी तो शुरू करना है ना। सादिया वो डिज़ाइन मैंने नहीं लेना, तुमने नहीं देखा था उस दिन वो कौन से ड्रामे में हीरोइन ने पहना हुआ था, और अब मैं वही कपड़े दोबारा पहनती हूँ। औरतों की तरह क्यों इतने कीड़े निकालती हो? नहीं, मुझे वो पसंद ही नहीं है। अब मैं दूसरा डिज़ाइन पसंद करूंगी और मैं वही लूंगी जाके, भले वो मुझे मिले ना मिले, मगर मैंने लेना तो वही है। और तुम्हें पता है जब मेरी सुई एक जगह पे अटक जाए तो मेरी अटक गई। मुझे वो नहीं चाहिए। शदीद खातूनो, मतलब बोले जा रही हो, कुछ समझ तुम्हें आ नहीं रही, बस बोलना है तुमने। इतनी बातें क्यों करती हो? क्योंकि मेरे इस वक्त गुस्सा आया, मैं बोलूंगी, जाहिर बात है तो बोलूंगी, नहीं तो फिर और क्या। औरत जो हो, एक सेकंड, ये तो तुमने बोला ना औरतें बोलती रहती है, तुम्हें क्या लगता है मर्द बोलते ही नहीं है बिल्कुल भी? तो मुझे क्या पता है, मैं कोई मर्द हूँ, मैं तो ये बात कर रही हूँ कि तुम औरत हो ना, बातें कर रही हो, मैं भी बातें करती हूँ, देखो कैसे बोलना शुरू हुई हो, चुप ही नहीं हो रही। एग्जैक्टली, मगर एक सेकंड, लेकिन एक बात बताऊँ, मुझे लगता है मर्द बातें करते हैं लेकिन बताते नहीं है, बहुत बोलते हैं ना, वो तो बड़ी औरतें होते हैं। तो आप लोगों को पता लगाना कि कौन ज़्यादा बातें करता है, मर्द या औरतें? तो मेरा तो दिल कर रहा है कि ये सर्वे आज अभी इसी टाइम मैं कर लूँ फ़ौरन से, क्योंकि इसने नहीं तो बातें कर करके मेरा सर खा जाना है, और मैंने आप लोग का सर खाना है। तो इससे बेहतर है कि एक दूसरे का सर ना खाए और जाके लोगों से जाके पूछे तो कौन ज़्यादा बातें करता है, और आप भी हमें बताएं कौन ज़्यादा बातें करता है। बिल्कुल, तो हम जा रहे हैं, आए हमारे साथ ही आए, हम क्यों जाए अकेले? आए, आ जाए।
आ जाए। अच्छा मुझे आप बताएं कि मर्द हज़रात ज़्यादा बातें करते हैं या ख़वातीन? डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, आई थिंक। आपको क्या लगता है वैसे, आपका अपना जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू, मर्द ज़्यादा बातें करते हैं औरतें? हाँ, जब पकड़े जाते हैं तो मर्द ज़्यादा बातें करते हैं और वैसे जो है औरतें ज़्यादा बातें करती हैं। अच्छा, और मर्दों का फेवरेट टॉपिक क्या होता है जिसपे वो बोलना शुरू करें तो चुप ही नहीं होते? पॉलिटिक्स। और ख़वातीन का? और ख़वातीन का कपड़े और जूते। आपका भी? ऑफ कोर्स। ख़वातीन ज़्यादा बातें करते हैं। क्यों? बाय नेचर है, नेचर में ही ऐसा है। अच्छा, और मर्द बातें नहीं करते? कम करते हैं। कम करते हैं। अच्छा, कौन सा फेवरेट टॉपिक होता है, मौजू कौन सा होता है जिसपे बात करना शुरू करें मर्द तो चुप ही नहीं करते? कि घर में खर्चा कम से कम किया जाए। ख़वातीन। अच्छा आप बताएं, मर्द ज़्यादा बातें करते हैं या ख़वातीन? ख़वातीन। ख़वातीन। ख़वातीन, देखा कितनी सच्ची है ख़वातीन, मगर तो मर्द बोल देती कुछ ना होता हो जाता। अच्छा बताएं, मर्दों का फेवरेट मौजू क्या होता है जिसपे बात करना शुरू करें तो चुप ही नहीं करते? पॉलिटिक्स। और औरतों का क्या है? दूसरों की बुराइयाँ। ख़वातीन तो बहुत बोलती हैं, खानदान की आपस में डिस्कशन करती हैं हर किस्म की। सही एक्सपीरियंस्ड है। सही, आंटी सच बता रही है कि गॉसिप होता रहता है। हाँ बिल्कुल। आप भी करती थी आंटी? करती होंगी। अच्छा, अभी करती हैं? अपने को ये तो नहीं कह सकती कि नहीं कभी किया। कहने को तो ख़वातीन होती है लेकिन खुद वो ज़्यादा बोलते हैं, है ना? अच्छा, और उनका फेवरेट मौजू क्या होता है मर्दों का बात करने का? आई थिंक सियासत, हर टाइम सियासत 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 और न्यूज़। हाँ, क्रिकेट भी। और औरतों का क्या होता है? औरतें आई थिंक इधर की उधर, आइस बड़ी मजे की, दोबारा करके दिखाएगा। दोबारा इधर कैसे? इधर। औरतें जो है ना वो मर्दों को फंसाने के लिए ये बात है कि मेकअप का सामान लाओ, ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ। हजरात प्लीज मान जाएं कि आप लोग भी बातें करते हैं। अच्छा, फेवरेट मौजू क्या होता है मर्दों का? लेकिन मेरी मिसेस बातें करती रहती है और आप सो जाते हैं? कितनी देर आती है उनकी बातों का? आधे घंटे बाद जब मैं उठता हूँ तो वो उसी तरह लगी रहती है। बहुत अमेजिंग है, थैंक यू। मानते नहीं है, करते सब कुछ है। और ख़वातीन बेचारियों का क्या फेवरेट मौजू होता है? ख़वातीन का आज कौन से डिज़ाइनर का नया आया सूट। औरतों की जो बातें ना वो मासूम है और मर्दों की इतने शातिर दिमाग है। सियासी पॉलिटिकल हवाले से और दुनिया के जो कारोबार के काम हैं वो उसके हवाले से काम करते रहते हैं, बातें इस तरीके से करते रहते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मर्द बड़े काम की बातें करते हैं? नहीं, औरतें ज़्यादा काम की बातें करती हैं, ये हकीकत है। शुक्र। नहीं, हकीकत है। और ख़वातीन किस मौजू पे बोलना शुरू करें तो चुप नहीं करते? ज़्यादा कपड़ों पे। ज़्यादातर कपड़ों पे। औरतें बहुत बदनाम है भाई। ये क्या बात है? कह के ज़्यादातर कपड़ों पर चले गए। चलो फिर हम भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं और बातें, मेरे जो को होस्ट हैं वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख ली है। वो मेरा ख्याल है बात करने के कोई शौकीन नहीं है इस वक्त, या आप बात नहीं करना चाह रहे, या आप तहकीक को मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तहकीक बता देती हूँ नाजरीन को। नाजरीन, तहकीक ये आई है कि ख़वातीन और मर्दों में से कौन ज़्यादा बातें करता है। इसके हवाले से जो तहकीक आई है उसमें फ़िगर जो दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि ख़वातीन जो हैं, यानी कि मैं और मेरी जैसी मेरी बाकी प्यारी बहनें, वो तकरीबन दिन में 20,000 लफ्ज़ बोलती हैं। और मर्दों के बारे में कहा गया है, यानी कि अवैस और अवैस जैसे बाकी हमारे भाई, उनके बारे में ये कहा गया है कि वो 7,000 से 13,000 तक के दरमियान लफ्ज़ एक दिन में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये पॉइंट उठाना चाहूँगी कि सिर्फ अल्फाज ही तो नहीं है ना जिसका इस्तेमाल ख़वातीन करती हैं। अल्फाज के अलावा भी बड़ी किस्म की ज़ुबानें हैं, आंखों की ज़बानें, भवों की ज़बानें, यूं करके देखना, अगर ये लैंग्वेज, फिर हाथ की ज़बान, पाँव टांगों की ज़बान, मुख्तलिफ ज़बानें हैं। इतनी ज़बानें हैं कि अगर मर्द इन ज़बानों को पढ़ना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है काम कोई नहीं कर सकेगा। फिर वो इन्हीं से इंटरप्रिटेशन निकालता रहेगा कि वैसे कुछ तो बोलें, मतलब चले पोल दे दें, चले पूछ लें, आवाम से पूछ लें। देखिए, मैं तो बहुत ही कम बात करता हूँ, तमाम लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं। अभी माइजा साहब आई हुई थी, मैंने उनसे कितनी बात की होगी? सारी बात कुछ नहीं, आप ही कर रही थी सारी बात। अरे ये क्या, ये तो बड़ा आंखों में वो कहते हैं ना, जूतों समेत घुस के झूठ बोलना। मैं बहुत ही कम गुफ्तगू करता हूँ और जब भी करता हूँ अच्छी गुफ्तगू करता हूँ, ये एक खासियत है। तो आप कहना चाह रहे हैं मैं जो हूँ बस यूं ही? नहीं, मैं कम बोलता हूँ, ये तय है बस। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लोगों से पूछ लेते हैं भाई कि आप बता दीजिए। हमारा पोल है फेसबुक पेज पर, ट्विटर पेज पर, आप जाकर रिप्लाई कर सकते हैं और हमारे इस पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला सवाल, ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं या मर्द, आपका क्या ख्याल है? इस पर आप अपनी वोटिंग कर लीजिए। दूसरा जो हमारा सवाल है वो है सब्जेक्ट्स के बारे में कि
ख़वातीन किस मौजू पर बात करना ज़्यादा पसंद करती हैं? उसमें कपड़ों और मेकअप पर ये एक ऑप्शन है, फिर दूसरों के मामलात पर ये दूसरा ऑप्शन है, और लड़कों पर ये भी तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया है। इंटरेस्टिंग ऑप्शंस, वैसे बिल्कुल जबरदस्त ऑप्शंस दिए हैं। ये ऑप्शन है। अच्छा, फिर ख़वातीन के बाद मर्दों की भी हम बात कर लेते हैं कि अगर मर्द जब बात करते हैं तो वो किस मौजू पर बात करते हैं? क्या वो ख़वातीन पर बात करते हैं? क्या वो तालीम, नौकरी, मुस्तकबिल, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं? क्या वो गाड़ी और मोबाइल के बारे में बातें कर रहे होते हैं? ये 3 ऑप्शंस हमने दे दिए। तो आप इस पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग कर दीजिए। हम फिर प्रोग्राम के आखिर से पहले आपको कुछ देर पहले बता देंगे कि क्या इसका रिजल्ट आया। और आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी अपनी क्या ऑब्जर्वेशन है, ख़वातीन ज़्यादा बात करती हैं और औरतें ज़्यादा बात करती हैं, और कौन कौन से ऐसे मौके हैं जिन पर बात करती हैं। एक तो मुझे वो मौका समझ नहीं आता जब आप किसी के घर खाने पे या दावत पे जा रहे हैं और खामखा निकलते निकलते अल्लाह हाफिज हो गया, गले वाले मिल लिया और दरवाज़ा गाड़ी का खोल के आधी ख़वातीन जो है वो गाड़ी के अंदर और आधी बाहर, और वहां सर्दी मौसम में बारिश हो रही है लेकिन खड़ी जरूर है, गपशप लगा रही है। तो यार ये सारी बातें अंदर कर लो ना, मतलब या फिर गाड़ी में बैठ के फोन कर लो। एक खातून जब दूसरी खातून को फोन पर कॉल करती है, आधा पौना घंटा जो है वो बात करने के बाद वो फोन रखने से पहले कहती है अच्छा चलो मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में डिटेल में बात करेंगे। ये मुझे आज तक समझ में नहीं होती बात। वही कह रही हूँ कि मतलब ये कुछ चीजें जो समझ नहीं आती, लेकिन हमारे साथ जी जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ कराते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि इनके ख्याल में मर्द ज़्यादा बात करते हैं या ख़वातीन। और आज तो मैं भी इतनी बात वाकई वैसे ये तो टॉपिक की वजह से मुझ में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है। हमारे साथ मौजूद है सोबिया खतीब हैं, माहिर नफ्सियात है, उनके साथ मौजूद हैं आरजे हैं निगत कुरैशी, और मार्केटिंग भी करती हैं। तो मार्केटिंग भी आप बोल बोल के वैसे करती होंगी। चलिए लेकिन आगे चलते हैं। जमाल जाफरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आरजे हैं। और क्या क्या हैं बता दें, मैं आपको छेड़ रही हूँ। मैं रोड शो भी करता हूँ और इन्होंने इनकार किए हुए हैं, इनकारी हुई है बातों और इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ा हुआ है, स्कॉलर। तो डिस्कशंस करते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे और ग्लोबलाइजेशन पे, और स्पेशली आज हम रिप्रेजेंट करेंगे ना आज। सर जो आप कहेंगे हम वो रिप्रेजेंट करेंगे। वो तो लेकिन वो कह ही तो नहीं रहे इस सेगमेंट में। यही तो मैं हैरान परेशान हूँ कि ये कह ही नहीं रहे। एक्चुअली आज साइलेंट में म्यूट वो चाहिए नहीं, आज म्यूट पे नहीं है, ये सेगमेंट शुरू हुआ है तो ये म्यूट पे है। आप कॉल करके इनसे बात करें ताकि इनका इस शो में भी सर तादाद ज्यादा खवातीन की है, तो हम लोगों का तो चुप होना बनता ही है। यही मैं कह रहा था ना कि भाई हम मर्दों की रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, ये तीन खवातीन जो है इनको खवातीन की राय सामने लाने दीजिए। चले जी, तो अब आप बताएं आपके ख्याल में मर्द या औरतें ज्यादा बात कौन करता है? अच्छा सही, बड़ा ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आज रखा गया। बेसिकली हम साइकोलॉजी में कोर पॉइंट पे हम पढ़ रहे होते हैं, या आप समझ लें कि क्योंकि सोशल टॉपिक है, हर बंदे की जनरल राय है, सोसाइटी के अंदर मिसकंसेप्शन भी है। मैं इसको बेसिकली डिफाइन करूंगी कि किस तरह से बायो साइको सोशल मॉडल के साथ। पहले बायोलॉजी बायो साइको सोशल मॉडल के साथ, बायो साइको सोशल मॉडल। देखें खातून ने नाम भी कितना लंबा बताया। मर्द बता रहा होता है ना BSc बायो साइको सोशल, अधूरी बात कर देते ना, फिर वो समझ ही ना आती किसी को। देखिए बायोलॉजी, क्योंकि आपने रिसर्च बताई है, रिसर्च के बैकएंड पे एक प्रोटीन होता है जो माइंड के अंदर, फीमेल के अंदर कहा गया है, रिसर्चेस भी इस चीज़ को जस्टिफाई करती हैं और सपोर्ट करती हैं कि फॉक्स P2 प्रोटीन जो अगर फीमेल में ज़्यादा है, जिसको लैंग्वेज प्रोटीन भी कहा जाता है, जिसकी बेस पे ह्यूमन बीइंग के अंदर फीमेल की पोटेंसी ये होती है कि शी इज़ टॉकेटिव। ठीक है, अब टॉकेटिव ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली पैराडाइम भी डिफरेंट होगी। लेकिन ये कोई मॉडरेशन का भी कुछ होता है हिसाब किताब, क्योंकि या तो खातून बहुत बोलती है या वो बिल्कुल साइलेंट मोड, जैसे इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं मेरे को होस्ट खामोश बैठ के। अब सेकंड स्टेज जो है ना वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे है। जैसे अब पाकिस्तान के कल्चर के अंदर फीमेल की क्या एक स्टेज है, फीमेल को। ये पाकिस्तान की कोई रिपोर्ट नहीं बताई, हमने दुनिया भर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, चाहे जापानी औरत हो, चाहे अमेरिकी औरत हो, कोई भी हो, जनरली साइंस ये कहती है कि फीमेल बात कर रही है, ज़्यादा क्यों कर रही है? प्रोटीन की वजह से। ये एक माइनर रीज़न हो सकता है। सेकंड ये चीज़ है कि उसके अंदर एक टेंडेंसी है, फीमेल की एक्सप्रेशन की टेंडेंसी मेल से ज़्यादा होती है। लाइक अगर स्ट्रेस आ गया है, तभी तो आज तक सारी लड़ाइयाँ इस पे है कि तुम इजहार मोहब्बत नहीं करते, जितनी मैं कर देती हूँ। यही तो लड़ाई है आज तक। तुमने कहना है, मैं नहीं कहूँगी। बिल्कुल इसी कश्मकश में चलते चलते मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं सब। 8-10 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन मर्द कह नहीं सकता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जैसे अब पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में देखा जाए ना, बीमारियों के हवाले से, क्योंकि बीमारियों में सबसे ज़्यादा जो कार्डिक बीमारियां हैं वो मेल के अंदर हैं,
और मेल के अंदर वजह के स्ट्रेस एलिमेंट वो एक्सप्रेशन में नहीं लेके आता। पाकिस्तान में भी जो सबसे डेथ की कॉज है, जो बर्डन ऑफ डिजीज़ जिसको कहा जाता है, वो मेल के अंदर कार्डिक डिजीज़ की वजह से है। और मेल को जैसे हमारे डिफरेंट परसेप्शन, अगर ज़्यादा बोलना शुरू कर दे तो कम बीमार होगा, ये है बिल्कुल। देखिए एक्सप्रेशन दे दिया जाए किसी स्ट्रेस को, किसी भी एलिमेंट को, तो वो बैलेंस हो जाती है, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन जब मैनेज नहीं होता, हमारे पाकिस्तान को मैं बस बार बार, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट बड़ा मैच करता है, ठीक है, और विजुअली भी वैसे भी देखा जाए तो ज्यादातर ये हो रहा होता है कि मर्दो बोलना नहीं, ज्यादा बात नहीं करो, या रोब रखो, तुम्हारा टेका हो, लेकिन ये आपने अच्छा बताया ना कि मर्द अगर ज्यादा बोलेगा तो कम बीमार होगा। आप बिल्कुल चुप रहना, आप इस सेगमेंट में कुछ ना बोलना, मैं अपनी हेल्थ के लिए ये सेगमेंट कर रहा हूँ। आप बताएं कि आप निगत किस मौजू पर ज्यादा बोलती हैं? मैं हर मौजू पे वैसे ज़्यादा बोल सकती हूँ, लेकिन बीइंग अ रेडियो आरजे तो आपको बोलना ही पड़ता है, एंड यू हैव टू बी टॉकेटिव। सो अच्छा तो मेरी सेहत की कोई फिक्र नहीं है। शी वांटेड टू से समथिंग। I'm just sharing information, इसको मेरे को टैगलाइन नहीं बनाना अभी। अच्छा, आप जब मार्केटिंग करती हैं, सवाल आ रहा था जहन में, फंस जाता है ना, फिर निकले ना, तो मुझे भी एक्सप्रेशन देखे, मुझे भी फिर बीमारियां पैदा होती हैं। तो जो आप मार्केटिंग अगर करती हैं तो कभी किसी क्लाइंट को ये भी कहती हैं कि देखिए आप मान जाए, ये चीज ले लें, मेरा प्रोडक्ट ले लें, अदरवाइज आई विल कीप ऑन टॉकिंग। नो ये आई एम सॉरी टू कट यू, ये मार्केटिंग, ये वो वाली मार्केटिंग नहीं है, मैं एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। हां, तो कॉर्पोरेट में भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। यस, यू आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द क्लाइंट, बट यस व्हेन यू आर, देन आई हैव इनफ कैपेबिलिटी टू हैंडल इट। ठीक है, चलें आप टेक इट ओवर। तो आप आरजे हैं, खवातीन ज्यादा आरजे होती हैं? होती भी हैं, मर्द भी, हजरात भी आरजेस बहुत होते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो आपकी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कॉलर्स जब आपकी प्रोग्राम में कॉल करते हैं वो ज्यादा खवातीन होती हैं या मर्द होते हैं? खवातीन होती नहीं है, खवातीन नहीं होती, मतलब खवातीन की कॉल, मर्दों की रेशो जो है वो कॉल मिलाने की इतनी होती है कि खवातीन की बहुत कम होती है। वो आपके प्रोग्राम में शायद करते होंगे, मर्दों के प्रोग्राम में खवातीन की कॉल ज्यादा आती है? होती है, यस, ऐसा होता है। आप बताएं ना सर, ये है, हाँ सही, ठीक है। अच्छा आप बताएं कि जमाल, क्या आपका क्या ख्याल है कि मर्द बेचारा कम क्यों बोलता है? सर दो चीज़ें हैं, दो तीन, मैं एज अ सोशल साइंटिस्ट एक इस चीज़ को सबसे पहले लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वो है पैट्रियार्कल, ठीक है, मोस्टली, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि अब एक इमेज बना हुआ है, हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, जितनी भी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो जाए, जो भी हो जाए, जितनी भी वेव्स आ जाएं, ठीक है, फेमिनिज्म की या जो कुछ भी है, ठीक है, वो एक एलिमेंट मेल्स में शायद रहता है, ठीक है, कि हाँ हमने ज़्यादा नहीं बोलना, वी हैव टू कीप दिस थिंग, ठीक है, हम लोगों ने इसको बचा कर रखना है, और अगर हम लोग ज़्यादा किस दिन के लिए बचा के रखना है भाई? मतलब ये तो पहली दफा मैंने वैसे ये कब्र में जाएंगे ना तब बोलेंगे। अच्छा, राजा साहब हमारे साथ है, राजा अमजद साहब, एक कॉल ले लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम राजा अमजद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा अमजद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला मुजफ्फराबाद। जी आप बताइए, आप ज्यादा बोलते हैं या खवातीन? असल में सर ये आपकी, मैं सुबह सुबह ही मेरी आंख खुली और आपकी मैंने शो देखी, और ये जो आपने खवातीन का तज़किरा किया कि जो खवातीन है वो बहुत ज्यादा बोलती हैं। बेसिक तौर पर इंसान की जो तख्लीक है वो इस तरह से है कि सारे औरतें और सारे मर्द ही एक जैसे नहीं होते। सही। और कुछ जो औरतें हैं वो ज्यादा बोलने की आदी होती हैं, और बिलखुसूस ये औरतों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इस तरह से भी नहीं कि वो जो है ना वो ज्यादा, बल्कि मर्द भी कुछ ज्यादा बोलते हैं। मेरे अपने ऑफिस में इतने मर्द है कि उन्हें हमें बहुत सी करके चुप करवाना पड़ता है। तो अभी उनका मुकाबला करवाएं खवातीन से, फिर पता चलेगा ना कौन जीतता है। अच्छा, आपके ऑफिस में अमजद साहब ज्यादा बात जो मर्द करते हैं वो किन मामलात पे ज्यादा करते हैं? गाड़ियों शाड़ियों पे, या अच्छा किस हवाले से ज्यादा? टॉपिक क्या होता है? बेसिक तौर पे हमारे जो आजाद कश्मीर में शायद आपको पॉलिटिक्स के हवाले से पता भी हो, ज्यादातर तो यहाँ जो है ना पीएम से लेके डायरेक्टर तक वो सियासी गुफ्तगू ही करते रहते हैं। सही है। पॉलिटिकल। तो बेसिक तौर पे क्योंकि हमारा जो आजाद कश्मीर का पॉलिटिक रेशो है और आजाद कश्मीर का रेशो है, कुछ मामलात बहुत डिफरेंट हैं। हाँ, मेनली लेकिन पॉलिटिक्स पर ही मर्द हजरात बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। वाजिद साहब हैं हमारे साथ, ऑस्ट्रेलिया से कॉल किए। जी वाजिद साहब। साजिद, वाजिद, माजिद कौन? इसको मार पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप बताइए सर, ऑस्ट्रेलिया से आप कॉल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या सिचुएशन है? मर्द ज्यादा बोलते हैं या खवातीन?
सबसे पहले मेरा नाम साजिद है, वाजिद नहीं। जी जी जी। यहाँ पे खवातीन का रेशो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैन। और इस वक्त हमारे पास शाम के 7:35 PM हो रहे हैं। अच्छा जी। प्रोग्राम अक्सर मैं सुनता हूँ थ्रू सोशल मीडिया, और मैं खुद भी यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ FM 88.9 पे। अरे वाह, अरे आज तो आरजेस का दिन है वैसे। और आप बताइए किस मौजू पर, चलो आरजे से फोन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन खवातीन किस मौजू पर गुफ्तगू करती हैं? जब मैं फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आया, आज से 10-11 साल पहले की बात है, तो जब मेरे इनसे इंटरेक्शन हुआ तो उस वक्त मैं सोचने लगा कि दुनिया की किसी मुल्क में कोई भी खवातीन होगी वो एक ही से बात करती है कि हाउ दे लुक लाइक। अच्छा, फैशन, कपड़े शपड़े, लुक्स, सारी चीजें। वहाँ भी सास की बुराइयां करती हैं खवातीन? जी, वहाँ भी सास की बुराइयां करती हैं खवातीन? ये तो मेरे ख्याल से कोई एक ऐसी बीमारी है खवातीन की इसका अभी तक जो है साइंसदान भी जो है वो उस वक्त नहीं सुराग लगा सके। लेकिन दामाद जो होते हैं, दामाद हजरात जो होते हैं, जो मर्द हजरात होते हैं, वो भी तो ससुराल की बड़ी बात तो करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को लड़के छेड़ते भी हैं, करते हैं, डिस्कस तो करते हैं। ये कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त की जो सास थी, उनको बीमार हो गई, तो मैं उनके घर गया पूछने के लिए, तो लेकिन उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो मैं समझ रहा था कि हाँ मेरा दोस्त खुश है कि कम से कम सास जो है इस वक्त बीमार होकर खामोश होकर ऑर्डर नहीं दे रही। तो उस वक्त मुझे लगा कि सिर्फ लड़कियां बुराई नहीं करती सास की, मर्द भी करते हैं। सही, ऐसा होता है। आपने जाते जाते ना, बहुत शुक्रिया साजिद, थैंक यू, जाते जाते बड़ा बैलेंस कर गए हैं अपना आर्ग्यूमेंट कि अगर इनकी भी कोई सास वास देख रही है तो वो ऑब्वियसली उन्हें बचाना भी तो है ना खुद को। अच्छा, उन्होंने एक बात की कि मतलब डिफरेंट लोगों डिपेंड करता है पर्सनालिटीज़ पे भी, लेकिन जितना भी बीमारियों के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर भी चीज़ें आती हैं। कुछ लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत बात करते हैं, बैक एंड पे क्या रीजंस होते हैं, परेशान होते हैं। एंजाइटी जो है ना, बेसिकली जो बेसलाइन होती है बाज़ का एंजाइटी लेवल होता है। सोशल एंजाइटी को छुपाने के लिए या उस सारे अपने डिस्कम्फर्ट को कवर अप करने के लिए दे वांट टू जस्ट, लेकिन जो मतलब लोग रियल चीज़ जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, लेकिन यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। लेकिन वो लोग तमाम जो सुन रहे हैं, हमें ये भी पॉइंट आगे थोड़ा सा सीरियस अगर हो जाते हैं, तो जो लड़कियाँ या औरतें ज़्यादा बात कर रही हैं, अगर प्रेशर गुफ्तगू है और यूजलेस है बिल्कुल है, तो दे रियली नीड अटेंशन टुवर्ड हैविंग सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। वो अटेंशन सीकिंग उनकी टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को इसमें ले जाते हैं कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। दे रियली नीड, वो चीख रही होती हैं आई नीड हेल्प। वो अपने गुफ्तगू के थ्रू, अटेंशन के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू अट्रैक्ट कर रही होती हैं बिकॉज दे रियली नीड हेल्प। मैंने तो सुना था वो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, मुस्कुराना शुरू कर देना चाहिए, तो बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर मुस्कुराना तो खामोश होता होगा ना। हाँ, देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इन लाइफ। व्हेनेवर वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ बैलेंस। अच्छा नियत, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की, तो मैंने ये देखा कि जो खवातीन हैं वो चूँकि 20,000 अल्फाज बोलती हैं और मर्द तकरीबन 7-8-10 हज़ार अल्फाज बोलते हैं। मर्द के जो 7-8-10 हज़ार अल्फाज हैं वो ऑफिस में खत्म हो चुके होते हैं, और जब वो घर आता है तो उसकी बीवी के वो जो 20,000 अल्फाज हैं वो शुरू होते हैं। आ गए अब सुनो, अब सुनो भाई, ये ऐसा होता है या बचा के उसने रखे होते हैं, ये भी होता है ना कि अब आएगा तो एग्जैक्टली और ऐसा होता ही है, क्योंकि खवातीन बेचारी, अगर जो घर वाली खवातीन है, जो घरेलू खवातीन है, उन्होंने और क्या करना है, उनके सारा दिन वो बातें करेंगी ना, और सारा जो कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा, कुछ इधर उधर हो रहा है, टीवी देख रही होंगी, कुछ सीरियल्स चल रहे होते हैं, उन्होंने किसी के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन एक तो निकालनी है। सेकेंडली ये कि जो हजरात होते हैं उन्होंने अपनी जो जितनी भी उनकी जो वो होते हैं टॉकेटिव, लेकिन सोशल मीडिया पे वो अपनी सारी गुफ्तगू कर लेते हैं। वो उन्होंने ट्वीट ज़्यादा करते हैं, वो फेसबुक पोस्ट ज़्यादा करते हैं, फेसबुक पोस्ट ज़्यादा करते हैं, और वो उन चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि घर वो आते हैं तो वो खामोशी उनके लिए बेहतर होती है। घर में बात करना पसंद नहीं करते। अच्छा, वैसे मर्दों के लिए ये बड़ा इजी वे आउट है, औरतें जो है वो तो बोल के एक्सप्रेस कर लेती हैं, लेकिन मर्द जो है वो व्हाट्सएप पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों है? व्हाट्सएप से पहले भी तो मर्द थे शायद, और जैसा कि लाइक राजा साहब जो हमारे फर्स्ट कॉलर थे, वो फिर खामोश कैटेगरी में आते थे ना, यही तो कह रही हैं कि वो फिर एक्सप्रेस नहीं करते थे। बिल्कुल, उनको शायद ये अंदाजा नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि मेरे ऑफिस में मर्द हैं जो बहुत बोलते हैं, ठीक है, तो उनके ऑफिस में सिर्फ मर्द ही हैं, खवातीन से तो उनका पाला कोई नहीं पड़ा, तो इसलिए उनको शायद ये पता है कि मर्द ज़्यादा बोलते हैं। सेकेंडली, मर्द जो है वो ज़्यादा फोकस रखते हैं टू द पॉइंट डिस्कशन पे, आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच होती है उनकी, टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं मोस्टली, क्योंकि मर्दों की और ख़वातीन दोनों जो हैं उनकी डिफरेंट जो है साइकी है, स्कूल ऑफ थॉट है, जिस पे वो सोचते हैं, बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक
खातून हैं जो घर पे काम कर रही हैं, ठीक है, अब वो पूरे दिन जो काम करेंगी या जिनसे उनका इंटरेक्शन है, मोस्टली एक स्पेसिफिक क्लास को छोड़ के जिनसे उनका इंटरेक्शन है, जो सुनेंगी, ठीक है, फिर वो डिस्कस करेंगी, उनकी आदत है वो बात करेंगी, उसको जाहिर सी बात है उन्होंने निकालनी है, ठीक है। अब मर्द जो हैं क्योंकि वो ऑफिशियल काम कर रहा है, ठीक है, उसके पास वो चीज़ें नहीं है डिस्कस करने के लिए, ठीक है, लेकिन खवातीन के पास वो चीजें हैं डिस्कस करने। अच्छा, एक और क्लैश भी है, वो भी आप तीनों से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। एक कॉल ले लेते हैं कि मर्द और औरत के वो जो होते हैं ना टॉपिक्स, एक बात करना चाह रहा है किसी और चीज पर, दूसरी बात करना चाह रही है किसी और चीज पर, वो एक जो इत्तेफाक होता है वो कैसे होगा और कब होगा? हमारे साथ सीरत साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपके ख्याल में कौन ज्यादा बात करता है? सैयद सीरत हुसैन। जी जी बताएं। मुझे शिकवा है मेरी बीवी से। शिकवा जी फरमा दें आज। मेरी उम्र 55 साल है इस वक्त, ठीक है। अब वो बार बार, अब वो आपको क्या कह रही थी, वो आपको क्या कह रही थी, आप उसकी तरफ देख रहे थे, वो आपकी तरफ देख रही थी। अगर मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं, मुझे एक जगह पे खड़ा कर देती है, आपने हिलना नहीं यहाँ से। अरे ये तो बहुत सख्त है, मतलब सीरत साहब आप तो बड़ी, आप उससे क्या कह रहे थे? खुदारा इसका कोई हल निकालें। इसका हल निकालने जवाब शिकवा बेगम है कहाँ इस वक्त? यही मतलब आपने शिकवा किया तो मेरे पास ही बैठी हुई है। तो यार उनसे, मतलब सॉरी यार, मैं भी इतनी जज्बाती हो गई कि यार निकल गया मुंह से, लेकिन उनसे बात ही करा दें, उनसे जवाब शिकवा भी ले लेते हैं। बात करें, ये बात करें जरा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सीरत, आप बताइए क्या मसला है, क्यों आप ऐसा करती हैं, उन्हें क्यों आपने इस कदर परेशान किया हुआ है, कोने में खड़ा कर देती हैं, बात मत करना किसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अच्छा ही नहीं लगता ये किसी और से बात करें। हाय हाय हाय, पोजेसिवनेस, जेलेसी की इंतहा हो गई ये तो। लेकिन देखें, उन्होंने अपनी उम्र बताई, आपके साथ तो उन्होंने उम्र गुजार दी। नहीं, वो तो ठीक गुजार दे, जो बकाया वो भी मैं चाहती हूँ मेरे साथ ही गुजारें। तो आपके साथ तो गुजार ही रहे हैं, कोई वहाँ पर वो जो कोई रिश्ता थोड़ी कर रहे होते हैं अपना किसी से बात करते हुए। हाँ जी, नहीं बस वैसे ही दिल ही नहीं करता ये किसी और की तरफ देखे भी। है क्या मतलब मोहब्बत भाई, जबरदस्त। अच्छा सीरत साहब को मेरा एक पैगाम है कि तारीफ किया करें। हाँ, तारीफ कर दिया करें। चलिए, कॉल ड्रॉप हो गई जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मिसेस शमीम लाहौर से हमारे साथ हैं, क्या कहेंगी? आप ज्यादा बोलती हैं? मैं समझती हूँ कि आजकल जो है ना मर्द ज्यादा बोलने लगे, जमाना उल्टा आ गया है। ये आपने किन मर्दों को देख के कहा? ये अक्सर आप बसों में किसी जगह भी जाएं, औरतें चुप करके बैठी थे, मर्द लड़के आगे वाला बैठा पीछे वाले से बात कर रहा होगा, किसी पार्क में चले जाए, हुल्लड़बाजी लड़कों ने मचाई हुई होती है। अच्छा, वो तो ज्यादा होते हैं ना मर्द भाई, बस में ज्यादा मर्द बैठे होते हैं तो आपको लगता है ज्यादा बोल रहे हैं, वो पार्क में मर्द ज्यादा होंगे, आप समझ रही हैं कि ज्यादा बोल रहे हैं वो? नहीं, मर्दों का मैंने देखा है कि कहीं भी टेलीफोन इतने ज्यादा लड़के इस्तेमाल करते हैं, बेशुमार लड़के टेलीफोन इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कौन होता या होती है वो भी आपने लगी है। अच्छा, तो आपके जो शौहर हैं वो कम बोलते हैं? नहीं, बहुत बोलते हैं। अच्छा, दरअसल बात सारी ये है, बस में मर्द बोले या ना बोले, शौहर ज्यादा बोलते हैं, उन्होंने कवर कर लिया है। अच्छा, शौहर के अलावा किसी तरफ भी मैंने फील किया है कि मर्द ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, अब औरतें जरा ये बात समझने लगी हैं कि औरतों को कहा जा रहा है बार बार, तो वो अब अपने आप को स्टेबल करने की तरफ आती जा रही हैं। आपके शौहर किस मौजू पर ज्यादा बात करते हैं? मेरे मियां तो हर बात पे शेर अदा करते हैं, कोई भी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो अच्छा है, शायरी पसंद आपके शौहर हैं भाई, माशाल्लाह, जबरदस्त। बिल्कुल। कोई आपकी शान में उन्होंने कोई शेर कहा? कहना पड़ जाता है कि जरा चुप कर जाए, थोड़ी देर चुप भी करें। आपको उन्होंने कोई शेर सुनाया आपके लिए? मुझे याद ही नहीं रहते उनके शेर। वो इसीलिए तो बार बार सुनाते रहते हैं आपको याद ही नहीं रहता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि मर्द जो है वो ज्यादा बोलते हैं बसेस में, क्या ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होती है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप प्राइवेट उसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो खवातीन ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हैं, अगर वो बैठी भी हैं साथ, दो बहनें भी बैठी हैं, दोस्तें बैठी हैं, तो वो खामोश ही होंगी।
बिल्कुल देखें सोशल सिनेरियो भी तो होता है ना, घर पे हो या घर की गैदरिंग हो तो ख़वातीन बोले जा रही होती है, पूरा हॉल हर सिर में उठाया होता है, लेकिन वही चीज़ वही ख़वातीन अगर आप बाहर देखोगे, ग्रुप में देखोगे तो वो इतना टॉकेटिव नहीं होती। जनरली ये जो पूरा का पूरा लॉ बना दिया गया इस चीज़ को मैं अब ये कहती हूँ कि ख़वातीन बहुत बोलती हैं, ये कहीं किसी हद तक अभी कन्वर्ट हो रही है मिसकंसेप्शन में, बिकॉज जो मेल की ज़्यादा से ज़्यादा वो बात करने की वो जो जुस्तजू रहती है ना, वो आउटडोर रहती है और इंडोर में कम हो जाती है, जिसकी बेस पे एक रिजल्ट दे दिया जाता है कि ये ख़वातीन और यानी कि बैलेंस है, तकरीबन ज़्यादा बैलेंस तो खैर चलो नहीं है, लेकिन ये कि चलें चूँकि सेगमेंट हमारा जो है वो अब ख़त्म होने के करीब है, तो इसीलिए हम बात कुछ कर लेते हैं इस पर। हमारे जो पोल हमने किया था उसके जवाबात मैं आपको बता देता हूँ। हमने पहला सवाल ये किया था कि मर्द ज़्यादा बोलते हैं या ख़वातीन, तो जो जवाब देने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि 89% ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं और सिर्फ 11% लोगों ने कहा कि मर्द ज़्यादा बोलते हैं। तो अब इससे फ़र्क साफ है भाई, ये तो वही है, धांधली हो गई इलेक्शन में, ये वो ऐसी बातें नहीं है, ये बिल्कुल सही इन्होंने जवाब दिया। तादाद ख़वातीन की ज़्यादा ही है, अब वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, उन्होंने वोटिंग की है कि हम ज़्यादा बोलते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारा था सवाल वो ये था कि ख़वातीन किस मौजू पर ज़्यादा बात करती हैं, तो उसका रिजल्ट भी हम देख लेते हैं। कपड़ों और मेकअप पर ये हमारा पहला ऑप्शन था, उस पे 33% लोगों ने कहा कि इस मौजू पर बात होती है। दूसरों के मामलात पर 41% और लड़कों पर भी बात करती हैं ख़वातीन 26%। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है जरा धांधली हुई है, ये सिर्फ 26% ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ये ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा चले ठीक है। अच्छा, मर्द किस मौजू पर ज़्यादा बात करते हैं, इसमें भी हमने 3 ऑप्शन दिए थे। इसमें तो पहला ऑप्शन यही था कि ख़वातीन पर वो बात करते हैं, उसके अंदर आया है जी, लोगों ने जो जवाब दिया उसमें 19% लोगों ने कहा कि मर्द ख़वातीन पर बात करते हैं। ये तो मुझे भी रिग्ड लग रहा है। अच्छा, तालीम, नौकरी और मुस्तकबिल पर 64%, और गाड़ी और मोबाइल पर 17% लोगों ने सीरियस। ये पोल तो बता रहा है कि हमारे नौजवान लड़के कितने सीरियस हो गए अपने करियर को लेके, रिस्पांस दे रहे हैं। बिल्कुल, कितने अच्छे हो गए हमारे लड़के माशाल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। सादिया तूबा की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब सेगमेंट स्टार्ट हो रहा था हम गए थे सादिया तूबा के पास। आज वो भी बहुत मूड में है कि ज्यादा बोलें, तो अब वो किस पर बोल रही हैं आपको दिखाते हैं। आप सब लोग ठीक है, और हमारे साथ देखे स्पाइकी, और ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये एक चैंपियन है, पता है आप लोगों को, ये पाकिस्तान का चैंपियन है और हम चैंपियन, और ये हमारा भी चैंपियन है। और इसके पास हम क्यों बैठे हुए हैं अब ये मत पूछिएगा, क्योंकि हम खुद ही आपको बता देते हैं हर बात कि हमारी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पेट्स रखने का बहुत शौक होता है, मगर उनको उसकी सही तरह से केयर नहीं करनी आती, कब उसको इंजेक्शन देना है, कब उसको खाना देना है, उसको कब सोना है, उसको कब मतलब सब कुछ खेलना है। एग्जैक्टली ये सारी चीजें हमें भी नहीं पता था, ना ही हमें आती है, बस शौक के लिए ना वो जो है ना वो पाल लेते हैं। हमारे पास भी छोटा सा मीटू आया है, एग्जैक्टली, और हम उसके लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ, वो बहुत हाइपर होता है, हमें पता ही नहीं होता कि इसे भूख लगी है कुछ, हम उसके साथ बस खेलते रहते और उसे थका देते। इसीलिए आज हम हसन के पास आए हैं और उनसे पूछेंगे कि हम अपने मीटू को कैसे इनकी तरह ट्रेन करें, क्योंकि ये 54 या 55 kg है, मतलब हमारे जितना ही है, मगर हम और ये कितना काम है, तो हम और ये कितना साफ भी है, और ये सब कुछ हम हसन से पूछेंगे, हम सब कुछ नहीं बता सकते। इसकी ये सारी सेहत और खूबसूरती का राज पूछेंगे और आपको भी बताएंगे, ताकि आप घर में पेट रखें और उनका बहुत सारा ख्याल रखें, और फिर वो भी ऐसे हो जाए और चैंपियन बन जाए। क्यों चैंपियन? और ये सिर्फ एक नहीं है, इनके पास और भी बहुत सारे हैं। हाँ, तो चले हसन के पास चलते हैं। हसन, आप इधर ही आओ। इन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा थका दिया अभी से, मतलब ये इतना हाइपर हुआ है ना हसन को देख के, और इन्होंने इसे काम किया है, कैसे कर लेते हैं ये। देखें, जब भी आप डिसाइड करते हैं कि आपने घर में एक पेट लेके आना है, तो आपको एक you're taking up a responsibility of a new family member. इसका ख्याल आपको एक फैमिली मेंबर की तरह करना, बिल्कुल बेबी की तरह इनका ख्याल रखना पड़ता है। की तरह ख्याल मुझसे ज़्यादा क्या ये इन लोगों को मानते हैं लोग। यस, जब ये छोटे होते हैं, मैं तो
कहता होता हूँ लोगों को कि रेजिंग अ पपी इज़ मोर डिफिकल्ट देन रेजिंग अ ह्यूमन चाइल्ड, क्योंकि इनकी छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ों का इनको ख्याल करना पड़ता है एज अ पपी के वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, हमें भी अभी समझ नहीं आ रही थी कि खाना टाइम पे देना, और बहुत सारे मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कब खाना देना है, कब इन्हें वॉक पे ले जाना है, तो इन चीज़ों की समझ कैसे आती है? देखें, जब मैंने कहा ना कि एक फैमिली मेंबर की तरह इनको आपने रखना होता है। कब से है? मुझे तो जी बचपन से शौक है। अच्छा, बचपन से पहले कौन से थे आपके पास? जी मेरे पास शुरू से ही जर्मन शेपर्ड्स हैं। अच्छा। 2002 से मेरे पास मैं जर्मन शेपर्ड्स रख रहा हूँ, और इनकी मैंने प्रॉपर ब्रीडिंग स्टार्ट की है सिंस 2010। इन्हें लेने से पहले क्या कोई रिसर्च वगैरह की थी? क्या किया था कि इनका ख्याल कैसे रखना है? और जर्मन शेपर्ड्स ही क्यों? जर्मन शेपर्ड्स ही क्यों? क्योंकि इस जैसी इंटेलिजेंट ब्रीड दुनिया में कोई नहीं है। इट इज़ अ फैमिली डॉग as well as a guard dog. ये कुत्ता गार्ड भी बहुत अच्छा करता है। He's a lovely companion. He's intelligent. ये इनके बालों से बहुत इंस्पायर हुई थी। I'm sure तुम्हारा का सवाल होगा। इसके मुझसे बड़े बाल है, तो इसे आप कौन सा शैम्पू लगाते हैं? इनके जी हर्बल शैम्पूज आते हैं जो मैं यूज करता हूँ। वैसे तो आप अपने बालों पे? नहीं, अपने बालों पे नहीं, कुत्तों पे। अच्छा, मैंने कहा अपने बालों पे यूज करता है। और इनके लिए मल्टी वाइटामिन होते हैं, बेसिकली ई वाइटामिन होते हैं। इसके अलावा इनको सप्लीमेंटेशन दी जाती है। वाइफ नहीं आपसे कहती कि घर में क्यों रखे हुए? मतलब अक्सर लोग कहते हैं घर में नहीं रखने चाहिए। वाइफ से लड़ाई तो नहीं होती इस बात पे कि आप इन्हें टाइम देते हैं? नहीं, शी इज वेरी सपोर्टिव, और उसको भी कुत्ते पसंद हैं। और अच्छी बात हो गई है। ये है कि इनका एक फुल टाइम केयर करने के लिए एक बंदा भी है जो सारा इनका ख्याल करता है। कौन चैंपियन है? ये दोनों चैंपियन? ये दोनों जो हैं पाकिस्तान 2018 के जूनियर चैंपियंस हैं। किस चीज में विन किया था इन्होंने? बेसिकली देयर इज अ डॉग शो सीजन जो हमारा नवंबर से जर्मन शेपर्ड डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान का शुरू होता है। अच्छा। इट गोज अप टिल फरवरी एंड मार्च, जहाँ पे हमारा सीगर शो होता है। सही। हमारे पास जर्मनी से और सारी दुनिया से इंटरनेशनल जजेस आते हैं। सही। एक ब्रीड स्टैंडर्ड है इनका जो जर्मनी में लिखा गया है। उस ब्रीड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इनको अच्छा, वो स्टैंडर्ड है क्या? स्टैंडर्ड तो जी बहुत बड़ा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। स्टैंडर्ड में कुत्ते की नाक से लेके कुत्ते की दुम तक एक एक चीज़ के बारे में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है उसकी कि ये कैसी होनी चाहिए। और उसमें ये फर्स्ट आए हैं, चैंपियन है ये उसके। वाओ, जज किया जाता है मतलब इन्हें। तो मतलब आप जब घर में कोई भी पेट लेते हैं, डॉग्स लेते हैं, तो उनके कान, नाक, आंखें, बाल सबकी सफाई जरूरी है। चलो स्पाइक। भाई इन्होंने तो हमें थका के शाम कर दी है, मगर हम इनकी ट्रॉफीज आपको कैसे ना दिखाते। तो ये सब इनकी ट्रॉफीज, सब इनकी ट्रॉफीज हैं। और मतलब आपने हसन ने बताया कि अभी इससे भी ज्यादा और ट्रॉफीज भी रखी हुई है इनकी। बहुत ज्यादा ट्रॉफीज रखी हुई है। और ये एक्टिव हो चुके हैं, और ये अब दोबारा, हमने इन्हें बहुत मुश्किल से काबू किया था, और ये अब दोबारा हमारे साथ खेलने वाले। तो मैं कहती हूँ कि हम इनके साथ खेलते हैं और आप लोग जाएं, क्योंकि अब ये और एंजॉय, अब ये हाइपर हो गए। और ये क्या कहते हैं, बस आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज अगर पेट्स रखने हैं आप लोगों ने अपने घरों में, तो प्लीज उसके लिए पहले खुद अपने अंदर एनर्जी बनाएं और उसके बाद फिर पेट्स रख के। देखा, एक तो भाग भी गया। ओके, बाय 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 बाय। ये क्या हो रहा था सादिया और तूबा के साथ? मतलब इस कदर बड़े साइज के कुत्ते और उन कुत्तों के साथ वो इतना घुलना मिलना उनका, और वो कुत्तों से डर नहीं लग रहा उन्हें? बहुत बड़े थे। मतलब मैंने घर में अपने डॉग्स पाले हुए हैं, लेकिन इतने बड़े कुत्तों के साथ मुझे भी जरा घबराहट, मुझे देख के यहाँ पर डर लग रहा था कि ये कुत्ता अगर उसने प्यार से भी यूं कर दिया तो क्या होगा। अच्छा, कुत्तों का तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हल्का सा अगर वो मुंह खोलें और आप
आपको हल्का सा उनका दांत लग जाए, बेशक प्यार से ही लग जाए, तो वो खून अगर निकलना आपको शुरू हो गया तो फिर दैट इज अ प्रॉब्लम, आप जाएं फिर टीके लगवाएं। अच्छा, ये टीके लगवाने वाला मसला जो है वो तो हमें लेकर जाता है डॉक्टर के पास, अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज घर पर ही हो जाए। हमारे घर के किचन में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। हम ये समझते हैं कि वो अशिया किचन में ही इस्तेमाल हो सकती हैं, खाने पकाने में ही इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन वो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल खाने पकाने के अलावा भी है और वो दवा के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर सज्जाद खान को। और वो जो आपने मुहावरा सुना है ना, नीम हकीम खतरा है जान, तो यहाँ पर नीम हकीम या नीम दवा की बात नहीं हो रही, ये पक्की दवाइयाँ हैं, पूरी की पूरी दवाइयाँ हैं जो वाकई पूरा आपके मसाइल हल कर देती है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के आप एक्सपर्ट है, तो हमें कुछ बताएं भाई इन चीज़ों का ऑल्टरनेट इस्तेमाल क्या है? भाई अल्लाह ताला ने भी ऑल्टरनेटिव आंखें दी हैं हमें, और अब देखें लंग्स हैं, किडनीज हैं, ऑल्टरनेटिव हमें ऑर्गन्स जो है दिए गए, खुदा न खास्ता एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा जो है दूसरा हो। बिल्कुल। तो इसलिए दुनिया में बहुत सारे तरीक़े इलाज जो है वो मौजूद हैं, और हमारे घरों में ये स्पाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, हम जस्ट ये समझते हैं कि शायद हमने हंडिया में डालना है और इसका कोई काम नहीं है। सबसे पहले अगर हम ये दालचीनी ले लें तो ये वैसे ये ज़बरदस्त है, ये इंसुलिन डेवलप करती है शुगर के पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल, यूरोप में ये काफ़ी महंगी जो है वो सेल हो रही है, हमारे मुल्क में ये सस्ती सी चीज़ है, अगर हम इसको लिफ्ट नहीं कराते। इसको ये है कि एक पाव लेके इसका, तो इसको पाउडर करके 2 मिनट तवे पे गर्म कर लेनी है आपने, ठीक है। फिर सुबह जब निहार मुँह आप उठेंगे 1 कप गर्म पानी लेना, उसमें दालचीनी का ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं, और 1 चम्मच शहद। शुगर पेशेंट के लिए 1 चम्मच शहद जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है, उसके मसल्स की मायोपैथी नहीं होती, मसल्स जो है अपनी जगह पे रहते हैं, और एंटीबायोटिक का काम करता रहता है, जो उनको दर्द भी होता है कहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स के बाद जो है शुगर के जो है वो साइड इफेक्ट बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये यूज़ करते रहेंगे तो उनके साइड इफेक्ट कम से कम होंगे। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो टिल डेथ आपके साथ ट्रैवल करती है, और उसकी वजह से और बड़े मसाइल आप सारी आपके एक शुगर हो जाए पूरी बॉडी आपकी खराब हो जाती है, बड़े बड़े ऑर्गन जो है वो खराब हो जाते हैं, और ये इंसुलिन पैदा करती है। इसको अगर रेगुलर जो लोग लेंगे उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला जो है इसका भी दुनिया में कोई इलाज नहीं, तो उससे इससे भी ये बाहर ममालिक में कितने की बिकती है? काफ़ी महंगी है, पाकिस्तान की निस्बत जो है वो काफ़ी महंगी है, ये हमारे घरों में आम होती है, हमें इसे बिजनेस आइडिया दे रहे हैं आप। और जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत इफेक्टिव है, जिन लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है उसमें ये उनके लिए भी इसी तरह का तरीका है कि तवे पे थोड़ा सा पाउडर उसका गरम करके नहीं, 1 पाव हमने लेना है ना, ठीक है, सबको इकट्ठा गरम कर ले और इसको डिबिया में डालना है, सुबह ½ टीस्पून, 1 चम्मच शहद और 1 कप गरम पानी। अच्छा, कोई कॉल्स करना चाहें तो कॉल्स करके आप पूछ सकते हैं, कोई बीमारी कोई परेशानी ऐसी है तो अगर इन चीज़ों में से उसका इलाज हो सकेगा तो डॉक्टर साहब बता देंगे आपको। हमारे नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं। चलो जी, ये तो हो गया दालचीनी का फायदा शुगर वालों के लिए और जोड़ों के दर्दों के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद अगर हम ये कलौंजी का जिक्र करें तो कलौंजी सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है। हाँ बिल्कुल। इसके खाने का तरीका जो है वो हमें ज़रा पता होना चाहिए कि कैसे हम खाएंगे। इसको 7 दाने से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, उससे क्या होता है? ये होता है कि गर्म होती है थोड़ी सी, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम, यानी एक दिन में 7 दाने काफ़ी है, ठीक है। इसको राइट हैंड पे रखें, दुरूद शरीफ पढ़ें और इसको पानी के साथ फांक लें, और जब आप खाना बनाएं तो उस हंडिया में भी डाल दें। इसके लिए कोई टाइम है या नहीं? किसी भी दिन में आपको याद आए किसी भी बिल्कुल सुन्नत है। और इसको अगर आप अवैस भाई ये सफ़ेद ज़ीरे के साथ अगर रोज़ाना हम लेना शुरू करें, ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 चुटकी कलौंजी दाना, यानी 7 दाने जी। इसको राइट हैंड पे रखें। खाना खाने से पहले अगर आप नाश्ते से पहले लेते तो आपकी टम्मी जो है विदिन 40 डेज कम हो जाएगी। अच्छा, मोटापे को बहुत तेजी से वो जो स्टबन फैट होता है, जी बिल्कुल, सबकुटेनियस फैट कभी कम नहीं होता। और यानी कि सफेद जीरा और कलौंजी दोनों को मिलाएं, ½ टीस्पून सफेद जीरा और 7 दाने कलौंजी खाने से पहले आप लोग ले लें। और ये 7 दाने में ऐसे ही खा लें, कोई मसला नहीं, साथ ले लें, बस बेहतरीन। तो इसमें ये है कि ये आपके विटामिन ई और ए, स्किन के लिए विटामिन ई और ए दोनों बहुत बालों के लिए और ये आपकी आंखों के लिए, और ये बहुत सादा सा इलाज है। और मेरा ख्याल है अगर 50 रुपए की चीजें ले ले, 1 महीना गुजर जाता है, तो पूरा इलाज हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ जकिया साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम जकिया, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? मैंने डॉक्टर साहब से शुगर के बारे में पूछना है। मुझे 12-13 साल से शुगर है, हल्की बढ़ते। अब मैं मतलब वो कर रही, इंसुलिन तो मैं नहीं लगा रही, मैं दवाई खा रही हूँ। उसके बावजूद जरा सा टेंशन ले जाऊँ शुगर बढ़ जाती है, जरा सा थक जाऊँ शुगर बढ़ जाती है, जरा सा खाने का आगे पीछे हो जाए शुगर बढ़ जाती है। रेगुलर दवाई भी ले रही हूँ, उसके साथ वीकनेस भी बहुत हो गई है, हड्डियों में दर्द भी है, घुटनों में, टखनों में। पूछना चाह रहे हैं तो आप एज कितनी है आपकी? जी मेरी एज 60 है, अब है
चले मैं बता देता हूँ। ठीक जी बताइए डॉक्टर साहब। अभी जी बिल्कुल, अभी हमने दालचीनी का बताया है, इसको आप डेली जो है 1 कप गर्म पानी, ½ टीस्पून दालचीनी और 1 चम्मच शहद के साथ ले लें। एज भी आपकी 60 है, तो ये चीज़ें जो है आपको जो है वो बहुत बेहतर करेंगी। रेगुलर बेस पे जो है आप ठीक है, आप टीवी पर सुने, डॉक्टर साहब बताते हैं आपको, एक दफ़ा दोबारा जी ज़रूर। 1 कप गर्म पानी आप सुबह लेंगे और ½ टीस्पून दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद जो है, अगर आपको असली शहद नहीं मिलता तो फार्मिक कोई भी नामी ग्रामी आप शहद ले सकते हैं, वो काम कर जाता है। तो आप कोशिश करें कि रेगुलर बेस पे इसको रेगुलर आप यूज़ करें, इससे आपको बहुत फायदा। ठीक है। अच्छा, शहद के बारे में भी कहते हैं कि एक छोटी मक्खी का होता है, एक बड़ी मक्खी का होता है, दोनों के अलग अलग फवायद हैं। छोटी मक्खी का जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, मगर मिलते नहीं हमारे मुल्क में, बहुत मुश्किल होता है, या थोड़ा सा जो भी अवेलेबल है गुड़ शामिल करके उसको ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी शहद अवेलेबल है उसको हम इस्तेमाल कर लें। अच्छा, आमना है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हमना बात कर रही हूँ मैं। जी हमना, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरी जो एलर्जी है वो मैंने जब टेस्ट करवाई थी तो उसमें 4000 तक पहुंची हुई है, ठीक है, और नॉर्मल बंदे की वो 160 होती आई थी। तो और मुझे बलगम भी बहुत ज़्यादा रहता है, मैं बहुत एहतियात करती हूँ, हर चीज़ में मेडिसिन लेती हूँ, बट ये प्रॉब्लम मेरा बार बार दोबारा से लौट के आ जाता है, ठीक है। अच्छा, काइंडली मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या इस चीज़ में यूज, कौन सी एनर्जी है जो 4000 मेजर हुई है? अच्छा, आई थिंक ब्लड में जो चेक करवाते हैं डॉक्टर। जी वायरल मार्कर हो जाता है, मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। जी बिल्कुल, आप सुनिएगा, टेलीविजन टीवी पे सुनिए। जी आप ज़रूर दालचीनी का जो हम बता रहे हैं इसी को आपने यूज़ करना है। जिन लोगों की भी एलर्जीज़ का मौसम है, क्योंकि मार्च अप्रैल में इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ हो जाती हैं, अगर आप डेली बेसिस पे इसका कहवा जो है वो पीना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन 40 डेज़ जो है वो आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी और आपको बहुत जल्द जो है ये एलर्जी से छुटकारा हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को भी एलर्जीज़ का प्रॉब्लम है, ये जो जैतून का तेल होता है या सरसों का तेल नाक में और नाफ में लगाएं रात को, और जब बाहर आएँ घर से फिर लगा के आएँ, और गीला रुमाल अपने पास रखें। अगर स्नीजिंग बहुत ज़्यादा छींके हैं तो गीला रुमाल रखें, तो उसी टाइम आपकी जो है वो बेहतरी हो जाएगी, मगर नाक को और नाफ को आपने वेट रखना है जैतून के तेल या सरसों के तेल के साथ। ठीक है जी, ये एलर्जी ले लें। बिल्कुल, एक और कॉलर जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी जनाब, आप बताइए क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मुझे ना केरे का मसला है बहुत, कोई 17-18 साल से। अभी मेरी उम्र है 33-34 साल। तो केरे का मैं बहुत इलाज करवाया, होम्योपैथिक भी और देसी भी, लेकिन तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जी बताइए। सुनिए जी, मैं बताता हूँ आपको। एक तो कोशिश करें कि जब आप नमाज पढ़ें सजदा लंबा करेंगे, सजदा लंबा करेंगे तो आपका ये पोस्ट नेज़ल ड्रॉप जो गिर रहे हैं केरा, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। ये तो बगैर पैसों के आपका इलाज है। अच्छा। जो कि बीइंग मुस्लिम हमें जो है वो करते रहना चाहिए। और DNS की आपने जो है वो अपना एक्सरे करवाना है। बाज़ दफ़ा नाक की हड्डी बड़ी हो तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो होता है, तो कोशिश करें किसी ENT स्पेशलिस्ट को आप मिलें। जब तक आप नहीं मिलते तो आप जो है रोज़ाना की बेस पे कोशिश करें कि मेथी दाना और अलसी के बीज जो हैं इसको आधा पाव आप पाउडर कर लें, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम आपने लेना है पानी के साथ, 2 टाइम लें, और नाक को सरसों के तेल और जैतून के तेल के साथ वेट रखें, इंशाल्लाह बेहतर। बहुत शुक्रिया सजाद साहब। हमारा जो आज का सेगमेंट है वो थोड़ा सा मुख्तसर रहा, आपने 2-3 चीज़ों के फ़ायदे बताएं। आगे हम आइंदा आपको बुलाते रहेंगे, इन चीज़ों के फ़ायदे लेते रहेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का हमने आपको बता दिया, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, अपनी बीमारियाँ उनको भी दिखाते रहें, ताकि आपके पास मुख्तलिफ व्यूज़ हों और आप बेहतर इलाज की तरफ जा सकें। हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।